ठीक, तुम बुक ले लो, बुक ले सकते हो, है ना। नारायण नमस्कार नमः। तो पिछली क्लास में हम लोग गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक पर पहुंचे थे, 47। ठीक है, जिसका नंबर है पेज नंबर 43। हिंदी की राइटिंग समझते हो? थोड़ी बहुत आती है। मैं दूँ निकाल के? हाँ 43, हाँ यही बात, ठीक। तो इसका जो हम श्लोक पढ़ रहे थे वो कर्मण्यवाधिकार रस्ते हो गया था। अब क्या है विभोर कि इस गीता में जैसे अपन कोई भी बुक पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री या साइंस की या मैथ्स की अपन बात करें, अब ये गीता में जो 18 चैप्टर्स हैं वो पूरी लाइफ के 18 एस्पेक्ट को कवर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लाइफ की पूरी होल लाइफ की एक बहुत बड़ी किताब मानी गई है। तो दूसरे अध्याय का जो मेन विषय था, भाई क्या होता है, मैं कोई सी भी बुक हो उसके चैप्टर पे ये लिखा रहता है ना कि यार इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, तो 18 डिफरेंट और मोस्ट ऐसा समझ लो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन 18 चैप्टर्स में कवर किए। ठीक है, अब उसमें से जो दूसरा चैप्टर है उसके कुछ महत्वपूर्ण श्लोक अब आने वाले हैं। तो जो पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में मैं ये बता रहा था कि जो कुछ भी हम करते हैं उसको कर्म कहा जाता है। ठीक है, अब इन कर्मों से छूटने का उपाय, ये कर्म ही क्या करते हैं, आपको दोबारा इस दुनिया में लेकर आते हैं। ठीक है, कर्मा ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने भी, इंडियन, अब वेस्टर्न की हम क्या ही बात करें, भारत की सब ये मतलब लिखी कहानी है। तो कर्म जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आदमी के लाइफ के बहुत सी चीज़ों को डिसाइड करने में। ठीक है, तो जो कुछ भी आज तुम हो वो तुम्हारे पिछले जन्म के जो कर्म रहे उनके आधार पर, और जो तुम्हारा कल होगा आने वाला, और जो आने वाले जन्म होंगे वो तुम्हारे आज के कर्मों पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब जिनको थोड़ी देर के लिए पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, तो एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में कभी आया नहीं आया, लेकिन मैं एक कॉमन क्वेश्चन उठाता हूँ इस दुनिया का कि अगर कर्म जैसा कुछ होता नहीं तो फिर आदमी अंधा क्यों पैदा होता, फिर आदमी गरीब के घर में क्यों पैदा होता, सब अमीर के घर में पैदा क्यों नहीं हो गए। ठीक है, किसी को बचपन से कोई परेशानी है, घर तो चलो अपन मान के चल ही सकते हैं, वो इसमें आएगा आगे, है ना। जैसे ये बुक क्या करती है, बहुत से क्वेश्चनों का आंसर इसके अंदर है ऑलरेडी। अब ऐसे क्वेश्चन के जवाब बहुत से बच्चे, बहुत से लोग, बहुत से इंडिविजुअल्स जीवन भर तलाशते रहते हैं कि क्या ऐसा है कि नहीं है कि नहीं है। तो इसमें इशारा है, कैसे है वो भी। ठीक है, तो क्यों किसी को ऐसा मिलता है लाइफ में, क्यों किसी को ऐसा मिलता है, सब सेम क्यों नहीं है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर कर्मास। कर्म क्या करते हैं, सारे कर्म इकट्ठे होकर एक शब्द बनाते हैं, वो होता है, उसका नाम दिया है हिंदी टेक्सचर्स में प्रारब्ध। प्रारब्ध, प्रारब्ध, है ना।
तो ये प्रारब्ध को जो अपन लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं उसको लोग नसीब भी कहते हैं, किस्मत भी कहते हैं और भाग्य भी कहते हैं। ठीक है, तो पिछले जन्मों के जितने भी कर्म थे उनने आपका इस जीवन का प्रारब्ध लिखा, भाग्य लिखा आपको। ठीक है, और इस जीवन में जो आप काम करोगे वो आपके होंगे संचित कर्म। संचित यानी जो अपन संचय करते रहते हैं, इकट्ठे करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो भी काम आप कलेक्टिवली इस लाइफ में, इस बर्थ में करते हो, वो संचित कर्म आपका अगला जीवन निर्धारित करते हैं, वो अगले जीवन का प्रारब्ध बन जाते हैं। ये मैंने किसी वीडियो में बताया है। ठीक, तो तुमने देखा कि ये कर्म कितना खतरनाक आइटम है। चलो ठीक है, तुम आज थोड़ी देर के लिए गरीब हो सकता है आज तुम थोड़ी देर के लिए बीमार हो सकता है आज तुम थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकते हो, लेकिन हर प्रकार की गरीबी मिटाने में सक्षम है कर्म, हर प्रकार की बीमारी दूर भगाने में सक्षम है कर्म, हर चीज़ की परेशानी की जड़ में अगर तुम पाओगे तो भी कर्म है, और उसका सॉल्यूशन भी कर्मों में ही छुपा हुआ है। ठीक है, अब ये एक साइकिल है कर्मा। इंग्लिश में तुमने सुना होगा कि, हिंदी में कह देता हूँ, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये साइकिल हुई ना, हमने बोया और हमने काटा, ऐसे साइकिल हुई। तो इससे निकलने का अगर कोई उपाय है तो वो आने वाले श्लोकों में कृष्ण बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तुमने पिछली क्लास मिस कर दी थी, तो इस क्लास की शुरुआत में मैं ये तुम्हें थोड़ा सा मैंने इंसाइट दे दी कि व्हाट इज़ कर्मास, क्या उनसे जुड़ी समस्याएं हैं, क्या है क्या नहीं। ठीक, थोड़ा सा जो मैंने तुमसे पूछा एक फीडबैक कि आज हमारी ये 5वीं क्लास है और तुम्हें क्या लगता है, तो तुम्हारी तरफ से कोई प्रश्न नहीं आया। 2-3 प्रश्नों के मैं उत्तर दे देना चाहता हूँ इस रिकॉर्डिंग में, जो ऐसा समझ लो कलेक्टिवली 1 मंथ का फीडबैक है जो मैं लोगों से मिला और उनसे क्या क्या मैंने सुना उनको भी बताया, इस वीडियो में भी बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं इस वीडियो में ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं यहाँ बोलता हूँ इस वीडियो में या इस क्लास में, वो बहुत अधूरा है, अधूरा है। भाई मैं क्या कर रहा हूँ कि अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत हद तक सत्य है लेकिन पूरा सत्य भी नहीं है। भाई अगर सत्य ये है इतना बड़ा जग, तो ये अगर पूरा सत्य है तो मैं तो केवल उसका जितना देख पा रहा हूँ उतना बता पा रहा हूँ, तो ओवरऑल पिक्चर तो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो होता क्या है, तुमने देखा होगा कभी कि आजकल ये बहुत चल रहा है, पॉलिटिक्स में भी होता है कि किसी भी वीडियो को बीच में से केवल उतना सा टुकड़ा काट लिया और किसी को भी दिखा के कि देखो यार ये तुम्हारे धर्म के विषय में क्या बोल रहे हैं। अभी पिछले ही श्लोकों में हमने वेदों के ऊपर चर्चा करी, तो उसमें कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा वैसा, मैंने भी कुछ कहा। दूसरी बात यहाँ आती है लोकल लैंग्वेज की, कि कृष्ण ने जो चीज़ कही, मैं एक श्लोक लेता हूँ इसमें से जिसके वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ, तुम थोड़ा सा देखो अपने पिछले ही श्लोक है, श्लोक है 42। ठीक है, 42 श्लोक क्या कह रहा है, 42 नंबर पेज पे ही। ठीक है, कि कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गतिम प्रति भोगेश्वरी प्रसक्तानाम तया अपरत चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अव्ययी के जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली तथा भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त यानी मन
हर लिया गया है, यानी अपहरण कर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे एक लाइन आई है, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। मेरे को याद भी नहीं कि उस वीडियो में मैंने क्या बोला, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारे ही धर्म को नीचा दिखाने के लिए और हमारे ही धर्म का एक बंदा, यानी जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसकी उतनी सी कटिंग काट ली और दूसरों को दिखाते हुए क्या घूम रहे हैं कि देखो यार तुम्हारे लोग तो ऐसा कहते हैं, पढ़ गीता रहा है लेकिन वेदों को ही गलत बता रहा है थोड़ी देर से, या ऐसा कह रहा है कि वेदों में तो वेद वाक्यों में ही प्रीति रखना गलत है। तो ये इस दुनिया में हम यहाँ केवल गीता पे ही बात नहीं करते, बल्कि समाज में जो कुछ भी चल रहा है सोसाइटी में, कल्चर में, उसमें भी थोड़ा लोगों को जागरूक करने का काम इसलिए रहता है कि मेरी कही हुई किसी भी बात आप पूर्णतः सत्य ना माने, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ वही, इतने बड़े जग में मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूँ, जबकि होल पिक्चर बहुत बड़ी है ना। इसी तरह जब तुम पूरे गीता के 18 अध्याय सुन लोगे तब जाकर फैसला करना, फिर अगर ऐसी बात है, अगर मेरी कटिंग ही दिखाना है तुम्हें, क्योंकि ये मैंने बहुत देखा लाइफ में, तो फिर पूरा ये तो मेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा कि मैं 100-150 घंटे का वीडियो बनाने जा रहा हूँ पूरा ओवरऑल अगर देखें, तो पूरे 150 घंटे दिखाना आदमी को, तब वो डिसाइड करे कि मैंने क्या कहा, क्यों कहा, क्या कहा कि नहीं कहा, है ना। छोटी सी क्लिप काट लेते हैं आजकल लोग, आगे क्या कहा वो नहीं दिखाते, पीछे क्या कहा वो नहीं दिखाते, और अपनी बात साबित करने में ये दुनिया लगी रहती। तो एक तो ये गड़बड़ होती है। दूसरी चीज़, एक गड़बड़ मेरी तरफ से भी, वो गड़बड़ ये है जिस पे इस पॉइंट को, वो तो एक अलग पॉइंट था, मेन पॉइंट ये था कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी लोकल हो सकती है। तो लैंग्वेज लोकल होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोगों को, मैं वीडियो के टाइटल में भी लिख रहा हूँ कि सरल भाषा आसानी से समझ में आ जाए, कृष्ण को वो कहीं दूसरे ग्रह का प्राणी ना समझे, है वो दूसरे ग्रह का प्राणी लेकिन एलियन नहीं है, ठीक है, बल्कि उसको अपना बिल्कुल ऐसा दोस्त मान के चलें जिसको आप डे टू डे लाइफ में इनवाइट कर सकें अपने हर काम में, आपको ज़रा सी भी शर्मिंदगी महसूस ना हो, आपको ज़रा सा भी ऐसा ना लगे कि यार कृष्ण के लिए मुझे थोड़ा सा संस्कृत में बात करनी पड़ेगी, या कृष्ण के लिए मुझे थोड़ा सा ऐसा बनना पड़ेगा। बिल्कुल जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं चरित्र की या व्यक्तित्व की, पर्सनैलिटी की, जो आपको कृष्ण के सामने खड़ा होने में थोड़ा सा नीचा दिखाए, उनकी नज़रों में नीचा दिखाए, उन पर काम करते रहना ये परम पुरुषार्थ है ना। लेकिन भाषा उनमें से एक नहीं है। भाषा आप कोई भी रख सकते हैं, लोकल लैंग्वेज में ही कृष्ण से बात आप कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे भी लिखा है कि ऐसी कोई, यहाँ पे ये नहीं लिखा, कोई गलत बात हो जाएगी, ऐसी कोई शोभायुक्त पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में आप बात करें, तो जब मैं कृष्ण से लोकल लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ, हिंदी में, और हर विषय पे बात कर सकता हूँ, तो वही लैंग्वेज मैं यहाँ रख के बात करता हूँ। किसी ने मुझसे कहा कि आपने भाई तक टॉयलेट में ले जाके पढ़ने की सलाह दी थी, तो मैंने यही कहा कि भाई साहब वही बात हो गई ना, आपने इतनी सी बात सुन ली, आगे क्या कहा वो तो सुना ही नहीं। कि मेरा कहना ये है कि भाई एक बार ये बुक फिनिश होना चाहिए, ये मेरा विश्वास, मतलब ये मैं चाहता हूँ कि कम से कम लाइफ में एक बार आदमी इसको पढ़े ही, चाहे वो कैसी भी स्थिति में पढ़ा हो, घर में एक बार पढ़ ले, मैं ये चाहता हूँ। इसमें मैं ये, मेरा कोई इम्फेसिस इसी बात पे नहीं है कि ऐसे ही पढ़ना, ये कहा क्या मैंने ये कहा कि नहीं, एक बार पढ़ लेना, चाहे कैसे भी पढ़ो। अब उसमें अगर कोई आदमी केवल शब्द पकड़ के बैठ जाए कि भाई साहब आपने तो ये कही थी, तो तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं है। मैं किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा भाई, ये वीडियो पता नहीं कौन कौन देख रहा है। अब वो कुछ बैठे ही इसलिए खुराफाती दिमाग, मैंने ये भी कहा उस वीडियो में कि वो ऐसा ही करेंगे कि भाई साहब ने कहा देखो अभी मज़े लेते हैं, तुम ही मज़े का एक पात्र बन जाओगे, तुम्हारे ही जीवन का मजाक बन जाएगा। क्योंकि और जब पढ़ोगे ये पूरी, ठीक है, भाव बहुत प्रधान होते हैं।
पूजा में ये कोई चीज किसी काम की नहीं है, याद रखना, ये मेरी बात है। तुम अरबों खरबों रुपए से लाकर और यहाँ पूजा कर लो, ये आदमी इतना इंच भर तुमसे प्रसन्न नहीं होने वाला। अरबों खरबों रुपए, क्योंकि ये सामान थोड़ी चाहिए यार उसे। अरबों खरबों रुपए तुम उसे दिखा रहे हो जिसने ये पूरे मतलब, हाँ तुम ये क्या कर रहे हो? ये मुझे चाहिए केवल एक सूखी रोटी, मुझे चाहिए केवल एक अगरबत्ती, वो भी नहीं चाहिए। खाली खाली बैठ जाए आदमी यहाँ और बस मन से कि प्रभु, भाव जोड़ने चाहिए। भाव से क्या होता है कि वो प्रकट हो जाता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ अपने दोस्तों से कि बहुत भाव खाता है बहुत भाव खाता है, और वो भाव भी खाता है और वो भाव भी खाता है, केवल भाव खाता है। तो कोई उसको कुछ नहीं चाहिए, केवल भाव चाहिए आदमी का, शुद्धता चाहिए, मतलब विचारों में पवित्र। मुंह से आदमी कुछ भी बोल रहा है, भीतर तो शुद्ध है वो। अब मेरा भाव तो नहीं देख पाए तुम कि मैंने किस भाव से वो बात कही, तुमने तो बस बातों में आ गया। अभी देखता हूँ भाई, सबको देखो। अच्छा, वो अंदर ही बैठा है, वो देख रहा है कि साले अच्छा तेरे मजे लेने की सूझ रही, अगले ने क्या कहा वो तो बात तेरे समझ में ना आई, अब मैं तुझे बताता हूँ। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ना तो मेरी किसी भी बात को आप ऐसा दिमाग पे लें, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, पिक्चर बहुत बड़ी होती है, कई बार बताने में भूल जाता हूँ। देखो अभी इसमें आगे चलते हैं, क्या हुआ कि इसमें और थोड़े से पीछे श्लोक में चलते हैं। वो एक श्लोक है, एक सेकंड बस, कि एक श्लोक इसमें आता है कि ये जो जितने भी लोग हैं वो, ये श्लोक नंबर 38 नंबर पेज 38, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्यव तत्र का परिदेवना। मिला? ये 38 नंबर पे ये देखो 28 नंबर 28, है ना? इसमें क्या कह रहे हैं वो कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। ठीक है, अब ये मैंने श्लोक पढ़ा। अच्छा, पिछले वीडियो में देखोगे कि बिल्कुल मैं पढ़ के और आगे बढ़ गया। ठीक है, होता क्या है कि उस समय मेरी बत्ती नहीं जली मेंटोस की। अब जब वो वीडियो ख़त्म हो गया और मैं ये 7 दिन घूमा, तो इतना बढ़िया उदाहरण था उस श्लोक के लिए मेरे पास, लेकिन उस दिन दिमाग में नहीं आया। और मैं वैसे पूरे जीवन में 10 सालों तक लोगों को देता रहा। ये देखो श्लोक और उदाहरण समझाता हूँ तुम्हें। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। जब ये बात ये चल रही है कि अर्जुन को वो समझा रहा है कि तू क्यों लड़ और क्यों मार, और तू शरीर के लिए इनके दुख कर रहा है, और आत्मा की मैं बात तुझे समझाता हूँ कि आत्मा तो अमर है, तू आत्मा के लिए क्यों, मतलब शरीर के लिए शोक कर रहा है। आत्मा तो ये नहीं मरने वाले, ना आज मरेंगे, ना पहले कभी मारे गए, ना आगे, ये आज भी हैं, कल भी आने वाले हैं। इनको फिर से जन्म मिलना है इनके कर्मों के अनुसार। पहले भी बहुत समय से ये खेल चल रहा, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो आज जो तुझे दुख पकड़ रहा है वो इसलिए कि अरे यार इनको मैं कैसे मार सकता हूँ, जबकि तू इन्हें नहीं मार रहा। आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता। ठीक है, अब वो आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे। जब इनका जन्म नहीं हुआ था, तेरा जन्म नहीं हुआ था, तो अप्रगट थे, और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले, गायब हो जाने वाले, केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण यहाँ आता है कि जैसे अपन एक ट्रेन में सफ़र करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अपन भोपाल से चढ़े,
सपोज इस तरफ जाना है तो दिल्ली है, इस तरफ मुंबई जाना है, कहीं के लिए भी अपन चढ़े, ठीक है। अब जो वहाँ कंपार्टमेंट में पहले से लोग हैं, उनसे कोई रिश्तेदारी तो है नहीं है। अच्छा, अपन अपनी सीट पे जाके बैठ गए, बीच में क्या होता है, लंबा सफ़र है, वैष्णो देवी जा रहे हैं या इधर तिरुपति जा रहे हैं, बहुत 3-3 दिन का सफ़र अगर है, ट्रेन का 48 घंटे का सफ़र है, तो रिश्ते भी बन जाते हैं, ठीक है। आप कम से कम अपने आसपास के लोगों से तो फ्रेंडली हो ही जाते हो, ठीक है, बातें होती हैं, क्योंकि लंबे सफ़र है, उनके भी अपने भी। अब इनसे कोई रिश्तेदारी तो निभानी नहीं है तुम्हें जीवन भर, केवल उतनी देर के लिए क्या हुआ कि तुम्हारी उनसे दोस्ती हो गई, साथ में क्या कर रहे थे वो, हम सफ़र थे तुम्हारे, उस सफ़र में साथ थे तुम्हारे, तो हम सफ़र बन गए। वो कितनी देर के लिए, उतनी देर के लिए। फिर होता क्या है, किसी का स्टेशन पहले आया, वो उतर गया। अब इसका तुम्हें दुख होता है क्या कि अरे यार भाई साहब, आप वहाँ तक और चलते तो मज़ा आ गया था मिलके। तुम बस ये है कि कॉन्टेक्ट आदान प्रदान हो गया, ठीक है यार, सबको पता है कि इसको यहाँ उतर नहीं था, मेरा सफ़र और लंबा है, ये बीच में ही उतर गया। अपना कुछ जुड़ता नहीं है उनसे, ठीक है ना। लेकिन है वो हम सफ़र, फिर भी जुड़ता है, फिर भी नहीं जुड़ता, ठीक है। आपका स्टेशन आएगा, आप उतर जाओगे, किसी का स्टेशन आएगा, वो उतर जाएगा, किसी प्रकार का आपका राग उनसे नहीं जुड़ता, ठीक है। फिर भी जितनी देर आप उनसे बरतते हो, बड़े राग में ही बरतते हो, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप नकली बरत रहे हो, जो बरत रहे हो, अंकल ये बिस्किट खाएंगे क्या, या उनने तुमसे पूछ लिया बेटा आओ हम लोग खाना खा रहे हैं, तुम भी खा लो, अरे नहीं अंकल बस। तो ऐसा जो 48 घंटे साथ हैं तो कुछ चलता ही रहता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये अपन रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखते हैं। तो सेम वही कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, जब तक तुम ट्रेन में नहीं चढ़े तब उन्हें तुम जानते भी नहीं हो कौन है कौन नहीं है, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, या तो तुम उतर जाओगे या वो उतर जाएंगे स्टेशन पे पहले, फिर तुम्हें नहीं मिलना जीवन में दोबारा उन्हें। लेकिन इसके बाद भी तुम व्यवहार करते ही हो उनसे, अच्छा भी करते हो, बुरा भी करते हो, व्यवहार तो आदमी करते ही है। केवल बीच में ही उतना जो ट्रेन का वो सफ़र है, केवल बीच में ही वो प्रकट है। फिर ऐसे में अब तुम रोने लग जाओ, अंकल आप छोड़ के क्यों जा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा था आपके साथ। ऐसे में शोक क्या करना है यार, दुनिया का ये नियम है। और ऐसे तू दिन, हफ्ते, 15 दिन, साल में जाने कितने सफ़र करता है, तो आदमी एक हैबिचुअल हो जाता है, फिर नहीं रोता वो, उसको मालूम है कि यार दुनिया का यही सिद्धांत। अब ये डिटेल मैं अक्सर लोगों को कहता रहता था नॉर्मल लाइफ में, उस दिन चूक गई। अच्छा, इस श्लोक से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन इस श्लोक पे वो बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता था। अब वो तुम पिछला वीडियो देखोगे, ये मैं चूक गया। अब ऐसा नहीं है कि ये बात मैं उस दिन नहीं जानता था, मैं यहाँ पूरी बात जो समझा रहा हूँ वो यही समझा रहा हूँ कि उस दिन भी वो मैं जानता था, लेकिन उस समय वो अप्रगट हो गई, आज वो प्रकट हो गई। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में जो भी कह रहा हूँ बात केवल उतनी सी ही है ना। मैं भी उससे बहुत ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे दिमाग से स्किप कर जाती है, मैं नहीं बता पाया उस श्लोक को, और हो सकता है मैं जानता ही ना हूँ कई बातें ऐसी जो मैं खुद भी नहीं जानता। तो केवल उसी को सत्य मान के नहीं चलना है भाई। मैंने जो चीज़ देखी वो मैं यहाँ वीडियो में कहता हूँ, फुल कमर्शियल एक्टिविटी है मैं तो कहूँगा, ठीक है। मैं कुछ नहीं शर्माता, शर्मिंदा होता भाई, मैं तो इसके लिए कर रहा, उसके लिए कर रहा, इस टाइप से। तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बात क्या कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना है बस, और फिर तुम अपना सत्य खुद तलाश लो। इससे आगे भाई इतना मैं जानता था तो लोकल लैंग्वेज में मैंने बता दिया, बाकी तुम्हारी लाइफ फ्री है, ये बुक तुम्हारे पास है, खूब पढ़ो और खूब प्रैक्टिकल करो और खूब आगे बढ़ो, मेरा तो ये मानना रहता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और जो चीज़ छूटेंगी इस क्लास में वो फिर ले आएंगे। केवल इतना ही सत्य नहीं है, सत्य बहुत बड़ा है, ये एक मेन है। बाकी दूसरा लाइन ये है मेरी कि थोड़ा लोकल लैंग्वेज रहता है, लेकिन उसको आदमी ऐसे ले कि थोड़ा कनेक्ट कर सके। और तीसरी बात ये कि गलतियाँ, मतलब मैं खुद एक छोटा सा आदमी हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो। चलो, तो बात ये चल रही थी दूसरे अध्याय पे कि
कर्मों का बहुत बड़ा चैप्टर, लाइफ में कर्मों का बहुत बड़ा लफड़ा है। उससे कैसे छूटा जाए, जो इस काम में अगर सफल हो गया तो समझ लो उसने जाने क्या ही कर लिया। मैं सही बता रहा हूँ, ये मेरा देखा हुआ, खुद मैंने जो किया है प्रैक्टिकल, उसके आधार पे ये कह पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि दूसरा अध्याय जो है उसमें 2 मेन मुख्य बातें हैं, है ना। एक बात आंशिक रूप से तुमने मिस कर दी, आत्मा का विषय, है ना, और नहीं भी करी क्योंकि शायद अपन ने उस पर पहले चर्चा करी। दूसरा मेन अगर अध्याय 2 में अगर दूसरी मेन कॉन्सेप्ट कोई बहुत बड़ा है तो वो है कर्म। हालांकि आगे और है, वो पूरा चैप्टर ही है, उसकी शुरुआत यहाँ हो रही है, बीज यहाँ डल रहे हैं, तो ये श्लोक भी कुछ महत्वपूर्ण है। आओ देखते हैं। तो हम 47 से शुरू करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तौ कर्मणि। कृष्ण कह रहे हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं, इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। कहने का मतलब ये है, तुम इसको उस वीडियो में देख लेना, है ना, ये मैं डील कर चुका हूँ, लेकिन हमने शुरू यहाँ से किया, ठीक है। कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कुछ नहीं। आप केवल काम कर सकते हो, उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला दैट यू डोंट नो, ठीक है। लेकिन एंड रिजल्ट को दिमाग में रख के या तो काम ही ना करें अपन, अरे यार कुछ नहीं होना है इस काम में, हाँ, तो वो काम कभी नहीं हो पाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा तुमने दिमाग में उसको सोच लिया, यार ऐसा कर लूँगा, वही मुर्गा, मतलब एक मुर्गी पकड़ में आ गई तो ये अंडे देगी, अंडे से मैं पोल्ट्री फार्म खोलूँगा, मतलब एक मुर्गी से 4 मुर्गी ले आऊँगा, 4 से 40, फिर पोल्ट्री फार्म, फिर अगले बार में होटल में इन्वेस्ट कर, मतलब अभी मुर्गी हाथ में आई है और तुम बिल्कुल सोचते चलेगा तो भी ऐसी तैसी हो गई, ठीक। तो ये हम पिछले वीडियो में डील कर चुके हैं। आगे देखते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग की परिभाषा के रूप में समत्व का कथन करते हुए श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ये कहते हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को कर, यह समत्व ही योग कहलाता है। उनका कहना है कि योग में स्थित होकर कर्म कर, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हो, है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, छोड़ो ये सब। आप एक तो ये जीव एक चीज़ याद रखना, हर समय कर्म करता है। तुम यहाँ लेटे हुए हो, सो रहे हो, ऐसा नहीं कह सकते कि कर्म नहीं कर रहा, मैं तो घर पे बैठा हूँ, ये कर्म ही कर रहे हो तुम, कि तुम सो रहे हो। ये आदमी नहीं जानता, आगे कहेंगे कि कर्म की गति बहुत गहन है, कोई नहीं देख पाता उसे। हर आदमी, वो भी आगे कहेंगे कि ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं जो किसी भी क्षण कर्म नहीं कर रहा हो। तुम बैठे हो तो सांसें ही ले रहे हो, कुछ नहीं, कर्म ही है। लोग कर्म को क्या जानते हैं, जो कुछ लोग हैं, अरे यार, कई लोगों ने कर्म का अर्थ, मैंने लाइफ में ऐसा सर्वे किया, उनको केवल जो एक शब्द अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, भैया काम क्या करते हो आप, मतलब कर्म को उनने काम से जोड़ लिया, पैसा कमाने। भाई साहब क्या काम करते हैं आप, व्हाट इज़ योर लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन। तो लोगों ने काम को जीविकोपार्जन से जोड़ लिया। तो अब बहुत से लोगों का यही मतलब कॉन्सेप्ट रहता है कि उस संबंध में कोई बात हो रही नहीं।
आप चाहे सो रहे हों, चाहे जग रहे हों, चाहे सपना देख रहे हों, चाहे सांस ले रहे हों, चाहे खाना खा रहे हों, चाहे रोड पे वॉक कर रहे हों, 24 घंटे में आदमी कर्म के बिना रह ही नहीं सकता। तो कर्म तो आदमी कर ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक स्टडी का उदाहरण लेते हैं कि आप स्टडी कर रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्टडी एक ही बात। परमात्मा की ही हम बात करें, अब ये हम परमात्मा के निमित्त तो कुछ कर रहे हैं, चाहे तुम अपनी पढ़ाई से समझो, मैं इसको इस उदाहरण से समझाऊंगा कि मैं जो भी पूजा पाठ कर रहा हूँ, क्योंकि पिछला उदाहरण पूजा पाठ का ही था उस वीडियो में, कि आदमी 20 साल मंदिर की मतलब जाता है, पूजा अर्चना करता है, फिर कभी ऐसा कुछ हो जाता है, पिछले वीडियो से उठा के ला रहा हूँ ये उदाहरण में, कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि परमात्मा की हथेली नहीं अड़ती, तो वो दुखी हो जाता है कि मैं यार 20 साल से तुम्हारे मंदिर आता हूँ। मैंने उस वीडियो में कहा है, ऐसी फिल्में मैंने देखी है कि अमिताभ बच्चन मंदिर की घंटी ला रहा है कि मैं जो है तुम्हें ऐसा मानता था, वैसा मानता था, और आज तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो तुम मिले नहीं मुझे, इस टाइप से। तो होता क्या है कि ये तुमसे कहा किसने था कि 20 साल आके मुझे इन्वेस्ट करूँगे? भाई मैं आया था तुम्हारे घर? नहीं, तुम्हारी ये अपेक्षा थी मुझसे कि मैं तुम्हारे काम आऊँगा। अब बहुत n नंबर ऑफ कारण है कि मैं काम क्यों नहीं आया, 6-8 तो मैं ऐसे गिना दूंगा कि आदमी का मुंह नहीं खुलेगा, लेकिन वो एक परिस्थिति अलग अलग होती है, इसलिए कुछ ऐसा नहीं है कि यही बात सबके लिए फिट हो जाएगी। पता नहीं वो क्यों नहीं आया। अब ये तुम्हें किसने अधिकार दे दिया कि तुम जाके उसकी कॉलर पकड़ लो कि भाई साहब तुम आए क्यों नहीं? तुम नॉर्मल लाइफ में करते हो क्या किसी के साथ? नहीं कर सकते। कोई तुमसे बड़ा बलशाली है, कोई तुमसे बड़ा धनवान है, जिसकी छत्र छाया में तुम जीते हो, उसको मतलब वो तुम्हारे किसी काम आ जाए, इसके लिए तुम क्या उसको दिन रात चूना लगाते रहते हो। ये लाइफ चल रही है आज के आदमी। नहीं आया वो खुद समझदार है, जितने तुम कमीने हो वो तुमसे बड़ा कमीना है, उसको पता है कि ये क्या चल रहा है आगे। तो क्या करते हो ऐसे में? क्या उसकी कॉलर पकड़ कर ले आते? नहीं ला सकते, क्योंकि वो तुमसे ऊपर ही है ना, तभी तो तुम उसके आगे पीछे घूम रहे। तो जब उसके साथ नहीं कर सकते, एक छोटे से इंसान की अपन ने कहानी देखी, तो परमात्मा के साथ कैसे? तो खैर बात ये चल रही है कि आदमी करता है, फिर उसको लगता है कि यार मेरी मदद नहीं हो पाई, तो वो दुखी हो जाता है। सारी दुख के कारण, अगर अब शास्त्रों पे आई, ये लोकल लैंग्वेज थी, तो सारी मूल में अगर तुम्हें कुछ मिलेगा सारे दुखों के, तो वो है अपेक्षा, कि आदमी अपेक्षा करता है, हमेशा दिमाग में कुछ सोचता ही रहता है कि ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, या तुम मेरे लिए ऐसा कर दो क्योंकि ऐसा है वैसा। अपेक्षा, आसक्ति, ये सब दुखों के कारण है, इनके सब के रूट कॉज ये है, ठीक है। दुख अगर फल है तो उसके रूट कॉज में ये चीज़ें मिलेंगी। अब वो क्या कह रहे हैं कि यार तू आसक्ति को त्याग कर और सिद्धि और असिद्धि में सम होकर। तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें पता है एग्ज़ाम होना है, ठीक है। ऐसे ही मैं एक पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे भी पता है कि एक दिन मृत्यु होना है, वो मेरा फाइनल एग्ज़ाम है। तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम अभी मार्च में आएगा, ठीक है। तो तुम्हें भी पता है एग्ज़ाम आना है, मुझे भी पता है, तुम अपनी तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन हम हमेशा ये सोच के बैठे रहें कि यार फेल हो जाएंगे, तो क्या हमारा पढ़ाई में मन लगेगा? जिसने ये धारणा ही बना ली कि यार मैं तो फेल हो जाऊँगा, वो देखना तुम, अगर ये डर उसको और पढ़ाई में लगाए रहे तो अच्छा है। नहीं तो कुछ लोग इस डर से क्या है, पढ़ाई छोड़ और देते हैं कि अरे यार मेरे को तो कुछ होना ही नहीं है, मेरे से तो फेल ही होना है, मुझे फेल ही होना है, तो और कम उस पर ध्यान देंगे। ना तो आदमी को ये सोचना चाहिए असिद्धि कि मैं फेल होऊंगा कि मैं पास होऊंगा। तू तो फेल पास की चिंता छोड़ के केवल काम कर। अब कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में बैठे हैं, वो लोग भी ये चीज़ मानेंगे कि अगर आप पीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर ये पॉइंट जरा सा भी आपके दिमाग में रहा कि मैं फेल हो सकता हूँ, तो वो जो 3 घंटे हैं, ठीक है, अगर बैट्समैन क्रीज पे गया है
और अगर उसके भीतर ये विचार बैठा है कि यार कहीं ऐसा ना हो मैं आज यार 0 पे आउट हो जाऊं, तो एक आदमी पे बड़ा प्रेशर पड़ जाता है इस चीज़ का। उसको बार बार ये याद आ रहा है कि यार पिछली 8 पारियों से मैं जो है 10-20 रन से ऊपर जा नहीं पा रहा हूँ, और सिलेक्टर्स की कमेटी का ये कहना है कि अगर जल्दी तुम्हारा फॉर्म नहीं लौटा तो तुम्हें घर बिठा देंगे। अब वो भयंकर प्रेशर फील कर रहा है, ठीक है। अब ये उसके हाथ में नहीं है, जो खिलाड़ी जो वर्ल्ड है, क्रिकेट कह लें या स्पोर्ट्स, सबको ये पता है कि यार हर समय आदमी इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं हो सकता, खासतौर पे इस प्ले में। खेलों में तो ऐसा नहीं होता, कभी ऊपर रहता है कभी नीचे रहता है, टाइम रहता है, कभी फिटनेस अच्छा काम कर रही, दिमाग अच्छा काम कर रहा, सब कुछ अच्छा काम कर रहा तो कीर्तिमान रचेगा आदमी, कभी पीछे भी हट जाता है। अब ऐसे में अगर ठीक है ये प्रेशर, ये परिस्थिति है, ठीक है, लेकिन अगर क्रीज पे पहुंचकर और ये बात उसके दिमाग में बार 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 पिंच करेगी तो बहुत हद तक उसका ये, अब उसने प्रेशर ले लिया, ठीक है, ये परिस्थिति है, दिस इज कंडीशन, या ऐसा समय चल रहा है कि तुम पिछले 20 मैचों में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। ये तुम लेकिन कहाँ तक, जब पवेलियन में बैठे थे तभी तक इस बात पे विचार करना है तुम्हें। जैसे ही तुम्हारा नंबर आया और अगर इस बात को अब घर से लेके तुम ऑफिस पहुंच गए क्रीज पे, और अगर इस बात ने वहाँ भी तुम्हें डसना शुरू किया, तो तुम्हारा जो नैसर्गिक खेल है वो तुम नहीं खेल पाओगे। ये बात बार बार आके तुम्हारे कान में इधर से उधर से तुम्हारे जो भी तुम्हारा वो है उसको प्रभावित करेगी, परफॉर्मेंस। तो उस समय क्या किया जाता है कि सिद्धि और असिद्धि को समान बुद्धि वाला होकर, चाहे सिद्धि मिले किसी भी काम में चाहे असिद्धि मिले, हमें तो करना ही है। जस्ट लाइक योर स्टडीज़, मेरी स्टडीज़, जो होगा देखा जाएंगे, करना है मतलब करना है, सिद्धि मिले चाहे असिद्धि मिले। ऐसे योग में स्थित हुआ, कम से कम कर्तव्य कर्मों को तो कर, जो करना बहुत जरूरी है ऐसे कामों को तो आदमी जरूर करे। ऐसे बहुत से काम हैं जो गैर जरूरी हैं, लेकिन जो कर्तव्य हैं उनको तो आदमी को अवश्य करना चाहिए, और उसमें ना तो ये मानना चाहिए कि इसकी सिद्धि होगी कि असिद्धि होगी, केवल तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा इसलिए तुम्हें करना ही है, ठीक है। सिद्धि असिद्धि को साइड में रख के काम करें आप। अगर इस योग में आप स्थित हो गए तो आगे वो बताएंगे क्या होगा फिर। अब योग क्यों कह दिया इसको, क्योंकि ये है एक समान भावना, चाहे जीतूं चाहे हारूं, चाहे 0 पे आउट हो जाऊं चाहे सेंचुरी लगाऊं, मैं अपना फुल फ्लैश दूंगा। जो कुछ भी मैंने आज तक सीखा है, शेयर मार्केट में भी ये बहुत होता है, पिछली असफलताओं को अगर ज़िंदगी में भी ये होता है, पिछली असफलताओं को अगर दिमाग में रख के पहुँचोगे तो ऐसी तैसी होना तय। पहले जाकर कहीं आराम से उस ब्रेन को वॉश करे आओ, चाहे मनाली निकल जाओ, शिमला चले जाओ, चाहे चले जाओ किसी तिब्बत में मठ में, और 6 महीने मेडिटेट करो, और फिर आओ एक बैलेंस माइंड लेके कि यार जो पीछे हुआ कोई बात नहीं। मैं जब इस गीता में भी पहुँचा तो भी ऐसे ही पहुँचा कि पास्ट लाइफ मेरी क्या रही, जब तक गीता नहीं जानता था, भगवान को नहीं जानता था, दैट इज़ ओके। अब क्या करोगे, ठीक है, असफलता रही सफलता रही, अब जब आए हैं तो एक फ्रेश स्टार्ट करना है, ठीक है। अब भगवान मिले ना मिले एक बात अलग है, लेकिन करना ही है, कर्तव्य कर्म है इसलिए करना ही है, तो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो समत्व है, समान, कि चाहे मिले चाहे ना मिले, चाहे सफल हो चाहे असफल हो, करना ही है, ये एक योग है। योगा वही नहीं है, उसको अष्टांग योग कहा जाता है, वो शारीरिक एक्सरसाइज, ठीक है। योग का मतलब केवल उतना ही नहीं, और भी योग हैं, इसमें कई योग डील करे जाएंगे, ठीक है। ये गीता है। तो ये जो समान भावना रख के आप जो लाइफ में ऐसी तैसी करने वाले हो या क्रीज पे, ठीक है, ये आपको विजेता बनाता है, ठीक है। तो ये समत्व ही योग है। अब
दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम मनविच्छ कृपणा फल हेतवा। बुद्ध की शरण में जाने का आदेश, मजाक कर रहा हूँ, बुद्धो शरणम मनविच्छ, बुद्धि की शरण में जाओ, अपनी अकल लगाओ। एक ऐड आता था, अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे ना जाइए, अपनी अकल लगाइए। क्या है कि इस समत्व रूप जो ऊपर योग की चर्चा हुई, बुद्धि योग से, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, मतलब बहुत नीच है, नीचे खड़ा होता है। कौन सी चीज़? सकाम कर्म। मैं समझाऊंगा, हाँ मैं समझाऊंगा। हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु चाहने वाले, बनने वाले अत्यंत दीन हैं। दीन यानी भिखारी, ठीक है। निम्न श्रेणी यानी नीचा, नीच, सबसे नीचे। जैसे अपने को बहुत ऊपर जाना तो सीढ़ी का सबसे फर्स्ट स्टेप है। अब क्या है ये? सकाम कर्म। दो प्रकार के कर्म होते हैं, आगे डील करेंगे कृष्ण। सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म यानी आपने किसी फल को दिमाग में रख के कुछ किया तो दैट इज सकाम कर्म, ठीक है। हम पूजा भी करते हैं और अगर दिमाग में हमारे कुछ इच्छा है, कामना जिसको कहते हैं, तो विथ कामना और विदाउट कामना, सकाम और निष्काम, बिना कामना के और कामना के। तो सकाम यानी कामना रख के, और निष्काम यानी वही जो ऊपर उनने कहा। निष्काम मतलब मुझे कोई मतलब नहीं भाई साहब, मेरा तो ये कर्तव्य है और मैं ये करूँगा, आइदर सिद्धि मिले चाहे असिद्धि मिले, मेरा तो काम ही यही है, मुझे तो करना ही पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। ये आपको विजेता बनाता है। अब ये बुद्धि तुम्हें मैंने दी, ये कृष्ण कह रहा है अर्जुन से कि अब ये बुद्धि मैंने दी या और आगे दूंगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से अपने भेजे में बिठाकर, दिमाग में बिठाकर, बुद्धि में बिठाकर, सकाम कर्म जो लोग करते हैं, जो कोई भी काम करते हैं, मैं पिछले वीडियो में बता रहा हूँ, तुम देख लेना, केवल इसको झलक दे देता हूँ मैं, कि पेड़ भी आदमी तब लगाएगा जब कोई नेता, अभिनेता, पार्षद, छोटे छोटे ये, तब उसकी फोटो खींचेगी उनके साथ, तब वो पेड़ लगाएगा। वृक्षारोपण अभियान, ऐसे वो साल भर घूमता रहेगा, एक पेड़ नहीं लगाएगा। तो ये क्या हुआ? तुम पेड़ लगाने के लिए पेड़ नहीं लगा रहे हो, ठीक है, तुम नेतागिरी के चक्कर में वो पेड़ लगा रहे हो कि नेताओं के साथ खड़ा होने का मौका मिल जाए, ठीक। ये क्या है? ये बहुत निम्न श्रेणी के, ये एक उदाहरण है वो पिछले वीडियो में। आप जिंदगी में जो कुछ भी काम करते हो, अगर ऐसी कामनाएं लिए करते हो, तो वो तो भिखारी टाइप के लोग हैं। कृष्ण कह रहे हैं दीन, अत्यंत दीन है ऐसे लोग, गरीब। हर चीज़ में तुम्हें कुछ चाहिए, हर चीज़ में भाई साहब ये दे दो, भाई साहब वो दे दो, ठीक है। कुछ भी काम किया, अरे इससे ऐसा हो जाए, इससे वैसा हो जाए, भिखारी हो गया। कोई काम ऐसा करते कि नहीं जीवन में कि ये काम से मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तुमने ये बात समझ ली कि यार ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हरियाली भी करते हैं, पेड़ वर्षा भी कराते हैं, अब ऐसे में अगर तुमने जीवन में कभी एक पेड़ लगाने का संकल्प ले लिया कि एक ही लगा दूं यार कम से कम, क्या होगा? आने वाली पीढ़ियां यार आएंगी, उनको जैसे हमें, हमारे पूर्वज जो थे, जो और भी लोग इस प्लानेट पे रह के गए हैं दुनिया में, उनने पेड़ लगाए या भगवान ने ऐसी प्रकृति बनाई थी तब हम सांस ले पाए। चलो 2 पेड़ हम भी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लगा जाएं। तो हालांकि ये भी सकाम हो गया, तुमने क्या सोच लिया आने वाले लोगों के लिए,
अगर तुमने इतना भी सोच लिया कि यार पेड़ लगाने चाहिए और लगा देता हूँ, और कोई फ़ोटो नहीं खींची, कहीं फेसबुक पे नहीं डाली, किसी के कान में जाके नहीं कहा कि यार देखा मैं कितना बड़ा काम करता हूँ, तो दैट इज़ कुछ किया तुमने ज़िंदगी में। कम से कम नेचर से जो लिया है, इस अर्थ से जो लिया है, वही अपन लौटाते चलें। ऐसे बहुत से काम हैं, और उसमें कोई फल की कामना ना रखें। आदमी फिर अटक जाता पुण्य में, यार देखो मैंने ऐसा कर दिया, भगवान जरूर देख रहा होगा और इसका कुछ तो फल मिलेगा मुझे, अच्छा वही फल को तुम चाहने लग गए। तुम्हारे दिमाग में है कि इसका फल बनेगा, मिलेगा। तो ऐसे लोग बहुत अत्यंत ही दीन हैं, इनको स्वर्ग तो मिल जाएगा। पूरे शास्त्रों की वाणी बताता हूँ कि मैंने ये काम किया था, ऐसा अच्छा किया था, मैंने ऐसा किया था, मैंने गाय को रोटी खिलाई, मैं जीवन भर ये करता रहा। जिसको ये अभिमान है, स्वर्ग पहुंचिए आप, कोई दिक्कत नहीं। वाकई उसने अच्छे काम किए थे, उसके लिए स्वर्ग है। मोक्ष उसके लिए नहीं है, मुक्ति पुक्ति। फिर से आओ, जैसे ही वो काम चुके फिर से आओ। ऐसे ही बुरे कामों का है, मुक्त नहीं हो आप। क्यों? क्योंकि आप अपनी सोच से ही मुक्त नहीं हो कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने ये किया था, मैंने वो किया। जीते जी इस सोच से ही मुक्त हो जाते तुम कि यार मैंने जो किया, बस नेकी कर दरिया में डाल, जो कहावत बनी, पलट के नहीं देखना है उस तरफ। करा तो करा, अच्छा ही काम था, लगा, करा, कर दिया। अब जो होता हो देख लेना, नहीं होता हो कोई बात नहीं, चलेगा, इट्स ओके। मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। भाई मनुष्य ऋण है मुझ पे, इस पृथ्वी का मुझ पे ऋण है, इस समाज का मुझ पे ऋण है, मेरे माता पिता का मुझ पे ऋण है, मुझे करना ही चाहिए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर दी मैंने, राइट, कर दिया। जो होता होगा देख लेना, अच्छा होता होगा अच्छा देख लेना, बुरा होता होगा बुरा देख लेना, कर दिया मैंने, बात खत्म हो गई। दिमाग पे कोई लोड ही नहीं लेके चल रहा है आप। ऐसे आदमी को फिर कृष्ण खुद डील करेंगे, फिर स्वर्ग वर्ग नहीं है तुम्हारे। और एक चीज याद रखना, परमात्मा क्षमा करे, एवरी एक्शन इज, इसका रिएक्शन होना ही है। ऐसा समझ लो तुम तपस्या में बैठे हुए थे, पहले देवता आएंगे स्वर्ग, चलो भैया बहुत अच्छा काम किया आपने, चलो स्वर्ग। आपने कहा नहीं भाई साहब, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये कर्मों के फल की मैं बात कह रहा हूँ, तपस्या यानी कर्मों का फल। छोड़ के आप तपस्या कर रहे हो, निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म कर रहे हो, पहले स्वर्ग आएगा। चलिए भाई साहब, आप तो बहुत बहुत आप जैसा आदमी नहीं हुआ आज तक धरती पे, पता है आप, आइए आप महात्मा हैं, ये हैं वो। आपने कहते भाई साहब इसलिए तो किया नहीं था मैंने, सॉरी फॉर दैट। अब चूंकि तुम तो कर ही रहे हो ना, या कर ही है तुमने, तो उसका कोई ना कोई फल तो तुम्हें मिलना ही है। ये मतलब अब ये फल नहीं है, ये एक्चुअली में वो एक चेन सिस्टम है कि कोई रिएक्शन तो उसमें होना ही है, कर्म है। तो अगर इसको भी तुम लौटा पाए जीवन में, तब फिर पीछे से आएंगे कृष्ण, यार तूने इसको भी लौटा दिया यार। अब चूंकि मतलब रिएक्शन तो होना ही है, वो तो मतलब अकाट्य सत्य है, सनातन सृष्टि का कटने ना कटने वाला सत्य। तब फिर आप उसके आगे की यात्रा कर पाते हो, ठीक है। लेकिन ये सब भी बातें आदमी केवल जानकारी, फॉर इन्फॉर्मेटिव पर्पस, ऐसा नहीं है कि इसको भी दिमाग में रख के करना है। लेकिन आदमी को ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ भी कर रहे हैं फल ना चाह के कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म है इसलिए कर रहे हैं। पहले स्वर्ग पे आकर, एक सीढ़ी है स्वर्ग, यानी वहाँ पे आके बहुत दिन तक तुम्हारी कहानी घूमती रहेगी। उसको भी अगर भेद पाए, ठीक है, देवता आके दिमाग में यही डालते रहेंगे कि यार इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। भाई साहब भले ही कुछ ना हो, हमने इसके लिए किया ही नहीं था। चलो ठीक है, बैठे जा रहा है, खा पी रहा है, मतलब, लेकिन ये चाहिए ही नहीं था हमें, फिर भी लगे हैं। जो भी काम आप कर रहे हो करते रहो। इसको भी जिसने भेद दिया वो फिर मुक्ति का अधिकारी हो, ठीक है। स्वर्ग में भी जिसका मन नहीं लगा वो फिर मुक्ति का अधिकारी हुआ। नरक में तो खैर क्या ही लगेगा किसी का मन, लेकिन स्वर्ग में भी, सुख में भी जिसका मन नहीं लगा
वो फिर मुक्ति का अधिकारी हो गया। दुख में तो आदमी राम राम भजता है, सुख में भी जो भजने लगा सोच। क्योंकि सुख में क्या है, विस्मरण हो जाता है। सुख में आप लोगों से घिरे होते हो, पैसा जब होगा बहुत सारे लोग होंगे, पद होगा बहुत सारे लोग होंगे। सुख में तो आपको याद आनी नहीं है उसकी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और दुख, हाँ, दुख में क्या है, जब जूते गल रहे हैं चारों तरफ से, तो राम राम परमात्मा, मतलब आवाज ही लगाते रहोगे, अरे कैसा जीवन दिया तूने। तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे को। ठीक, चलो। तो कहने का मतलब ये है कि समबुद्धि उनने ऊपर बता दी, समान बुद्धि रख, चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, किसी भी काम में, जीवन के किसी भी फ्रंट पे इसको पेल देना, इस श्लोक को या इस ज्ञान को, हर काम में। तो सिद्धि असिद्धि में समान जहाँ आप हुए, इस बुद्धि से आप जो भी काम करेंगे, तो उसमें भी जो सकाम कर्म करने वाले, जिनको कुछ चाहिए ही चाहिए होता है, चाहिए ही चाहिए, हर चीज़ से उन्हें कुछ चाहिए, वो लोग अत्यंत दीन हैं, भिखारियों की तरह मांगते ही रहते हैं, खुद से ही मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कभी परमात्मा प्रकट नहीं हुआ, अभी किसी दूसरे को नहीं बताया कि मैंने क्या किया, खुद में ही वो एक डिमांड है उनकी कि यार मुझे इसका रिकॉग्नाइजेशन ही मिल जाए, मैंने किया। ठीक, इससे तू रक्षा का उपाय ढूंढ। ठीक है, बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, ऐसा कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। ठीक है, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को कर्म योग के अनुष्ठान की आज्ञा देना और संभाव का फल अनामय पद की प्राप्ति बतलाते हुए श्री कृष्णचंद्र महाराज क्या कहते हैं कि जो समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है, इससे तू, अच्छा, जो पुरुष ऐसा करता है वो इसी जन्म में मुक्त हो जाता है, इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता का, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। अगर जीव को, अर्जुन से कृष्ण ये कह रहे हैं, बहुत प्यारे सखा हैं उसके, तो उस, अब जब मैं थोड़ी देर के लिए भगवान हूँ और तू मेरा एक बहुत प्यारा फ्रेंड है, कोई भी, अर्जुन, तो अब वो समय आ गया है कि कृष्ण कह रहे हैं कि अब तेरे को निकाल लिया जाए। मैं तो निकला हूँ, मैं तो किसी लफड़े में हूँ ही नहीं इस दुनिया के, लेकिन अब समय आ गया कि तुझे भी मैं पकड़ के निकाल लूँ और तेरे को कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जिससे तू निकलने में तेरे को आसानी होगी। कर्मों का बंधन सबसे बड़ा बंधन है। ठीक है, इस संसार में बार बार आदमी फेंका जाता है केवल कर्मों की वजह से। ठीक है, कर्मों की वजह से बार बार आवागमन का चक्र कहा जाता है उसको, कि बार बार उसको भेजा जाता है, फेंका जाता है। इससे अगर छूटना है तो इससे छूटने का उपाय है कर्मों में कुशलता। ऐसी कुशलता से आप कर्म करें कि उसका कोई फल ही उत्पन्न ना हो। ये पिछले श्लोकों में कह गए हो उस वीडियो में। ठीक है, और ऐसा तब हो सकता है जब आप इस समत्व रूप योग में लग जाएं और पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग कर, ठीक है, उनसे मुक्त हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे एक इनपुट मुझे आ रहा है, व्यास जी महाराज,
जो हम श्लोक पढ़ते हैं ना, तो ऐसे इनपुट बीच बीच में आते रहते हैं। इनपुट ये है कि कोई भी आदमी इसका दुरुपयोग भी कर सकता है कृष्ण के इस ज्ञान का, क्योंकि पहले क्या था, इसी में आगे आएगा कि ये गीता किसी भी अविवेकी पुरुष को देना नहीं चाहिए। हर किसी को उठा के ये ज्ञान नहीं दिया जाता। इस ज्ञान का बड़ा दुरुपयोग हो सकता है। ये एक रिवॉल्वर है। पहले आदमी की अच्छी तरीके से परख कर ली जाती है, तब उसके हाथ में ये चीज़ सौंपी जाती है। ठीक है, वही मंत्रों का है। गुरु हर किसी को पकड़ के मंत्र नहीं दे देता, गुरु हर किसी को पकड़ के सिद्धि नहीं दे देता, गुरु हर किसी को बिठा के योग नहीं सिखा देता, गुरु हर किसी को बिठा के थर्ड आई एक्टिवेट नहीं कर देता। पहले अच्छे से, मैंने जो पिछले वीडियो में कहा है, ठोक पीट कर उसको उस लायक बनाया जाता है कि तू ये चीज़ हैंडल कर ले। नहीं तो होगा ये कि किसी को भी अगर इस तरीके से रिवॉल्वर दी जाने लगी तो वो तो आतंकवादी भी बन सकता है और पुलिस वाला भी बन सकता है, या तो देवता बन जाएगा या असुर बन जाएगा। असुर बनेगा तो ऐसी तैसी हो गई, देवता बनेगा तो खुद अपनी भी रक्षा करेगा, समाज की भी रक्षा करेगा। तो इसमें ये निषेध है गीता में, और हर जगह इन पूरी किताबों में ये निषेध है कि आप हर किसी को ना दे दें ज़बरदस्ती उठा, दें उसी को जिसको आप इस लायक समझें। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे हम इन बातों को कर रहे हैं तो इसका दुरुपयोग भी होता है। खैर, सदुपयोग और दुरुपयोग हमारे हाथ में नहीं है। हम तो कायदे से इसको यूट्यूब पर नहीं डलना चाहिए। ठीक है, केवल इस कमरे में। क्यों? क्योंकि तुम आए हो कि मुझे बताइए, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ उनने देखा होगा। खैर, इतनी चिंता का विषय ये नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये, अभी इसको यहीं पॉइंट ख़त्म करते हैं। क्योंकि ये देखो, कर्म बंधन से छूटने का उपाय वो है कर्मों में कुशलता। कर्मों में कुशलता आती है समत्व रूप योग से। समत्व रूप योग होता है सिद्धि असिद्धि में सम होकर काम करना। ऐसा करने से पुण्य और पाप दोनों इसी लोक में आदमी त्याग देता है और मुक्ति का अधिकारी, यानी कर्म बंधन से छूटने का उपाय यानी मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। ठीक है, अब आदमी बम भी फोड़ सकता है ऐसा कर। ठीक, एटम बम फोड़ सकता है, हिरोशिमा नागासाकी कर सकता है इस श्लोक को पढ़। मुझे तो पता है कैसे छूटना है। ठीक है, और एक आदमी, वही बात है, पॉजिटिव में भी इतना बड़ी कोई घटना कर सकता है इस श्लोक को पढ़ के। तो ये श्लोक देना नहीं है, कृष्ण का ये कहना है आगे। ठीक है, ये ज्ञान नहीं देना है, लेकिन हम यहाँ दे रहे हैं, उसमें यही दे रहे हैं। मैं नहीं, पूरी दुनिया में आजकल जितना मंत्र इतनी आसानी से लोग मुंह भर के दे देते हैं किसी को भी, ये सब गलत है। क्योंकि मंत्रों की अपनी मर्यादा है। प्लस मंत्रों से अगर कोई किसी का नुकसान कर दे तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ फिर? है ना? तुम्हारे ही मुंह से गली थी, तुम्ही ने दे दी थी बंदूक। ठीक है, मेरे यहाँ तो पड़ी रहती है, ले जा यार। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग होते हैं, गीता प्रेस उनमें से एक है। मैं उन्हीं की तर्ज पे खुद को, मैं शुरू से इसको फॉलो करता आया और इनके श्री चरणों में बहुत नमन रहता है मेरा कि यार अगर ये सोच लेते। सारे मंत्र आए कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा मंत्र और स्तोत्र तो आए हैं इन पुस्तकों में, ग्रंथों में। उसको भी तो कोई अधिकारी अनाधिकारी कोई भी खरीद के पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन एक यही गीता प्रेस है जिसकी वजह से आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ। तो मेरा जीवन तो इसने मुक्त किया, दूसरा कृष्ण है ये मेरा। ठीक है, तो इसीलिए मैं भी इस बात की चिंता करे बगैर अपन गीता को आगे बढ़ाते रहेंगे। मतलब ऐसा लगा मुझे, एक इनपुट आया मेरे दिमाग में कि देखना भाई,
तो ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। चलो, एडिट कर सकता होता तो ये इतनी लाइन एडिट कर देता। चलो, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नाम्यम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो इस समबुद्धि से युक्त होगा, ऐसा कोई ज्ञानी, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती ही चीज़ें, तो ऐसा कोई ज्ञानी कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर, जो भी कर्म वो कर रहा है उससे उत्पन्न अगर फल को काटने में वो सफल हो गया, जन्म बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यही मुक्ति को बताया गया है शास्त्रों में। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर ये एक जिनी है, ये 3 श्लोक या 10 श्लोक या दूसरा अध्याय एक जिनी, और इसको तुम किसी तरह से पकड़ के लाने में सफल हो गए। अलादीन देखते हो, देखा है कभी? तो उसकी जो शुरुआत होती है वो ये होती है कि गुफा में जाकर वो लैंप ले आता। तो सपोज़ ये वो गुफा है और थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अगर तुम ये किसी तरह ये जिनी लाने में अपनी लाइफ में सफल हो गए, तो ये जिनी क्या ला के दे सकता है तुम्हें? निर्विकार परम पद, जिसको पाकर फिर दोबारा लौटना नहीं होता है दुनिया में, और जिसको पाकर तुम खुद कृष्ण हो जाते हो, तुम खुद शिव हो जाते हो। ठीक है, जैसा वो है वैसा ही बन जाते हो। तो ये वो जिनी, इस जिनी के जो नियम, वो जिनी कह रहा है कि मुझे कैसे सिद्ध किया जाता है, मैं अपने मंत्र बताता हूँ तुझे, किन मंत्रों को ऐसे माला फेरने से मैं सिद्ध हो जाऊँगा। तो जिनी कह रहा है कि समबुद्धि से युक्त, ये जो कर्मों का इन्होंने इतना सा चैप्टर बताया है, अभी कुछ 8 श्लोक हुए हैं, तो ऐसा कर कर आदमी क्या करता है, कर्मों में कुशलता ले आए, जो कर्म बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है। कर्मों के बंधन से जो छूट जाता है वो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदा यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यर्तति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भलीभांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन थोड़ी देर के लिए मोह में फंसे हुए, अपने रिश्तेदार, गुरु, अपने भाई बांधवों को देखकर लड़ नहीं पा रहे हैं, तो मोह पकड़ गया। हमें भी अपने जीवन से और बहुत सी चीज़ों से बहुत मोह, जो सिगरेट पीता है उससे आप सिगरेट छुड़वा नहीं सकते। जितने भी आदमी भोग यानी शौक आदमी करता है ना, बहुत सारे शौक पाले हुए जीवन में, तो भोग ये जितने भी हैं, मैंने तुम्हें बताया था 5 प्लेजर्स, सेंसेस और प्लेजर की बात करी है ना। तो जितने भी ये भोग हैं जो उन सेंसेस के माध्यम से हम प्लेजर फील करते हैं, उनको आदमी बड़ी छाती से चिपकाए हुए, उनका मोह पाले हुए हैं कि ये ना छूट जाए, परमात्मा एक बार छूट जाए, जो अपन ने इस वीडियो के पहले चर्चा करी। अब अर्जुन को वो समझा रहा है उस युद्ध के विषय में। अब चूंकि ऐसा कोई युद्ध हमारे सामने और तुम्हारे सामने तो है नहीं, हमारे सामने तो है जीवन रूपी युद्ध, है ना। तो इसमें हम भोगों को अपना दुश्मन मान सकते हैं। ठीक है, यानी भोगना है, वो आगे बताएंगे कृष्ण, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भोगना ही नहीं है। यही मैं कहता हूँ कि जब तक पूरे 18 अध्याय ना हो जाए
तब तक आदमी बीच में अपना दिमाग ना लगाए कि ये क्या बोल रहा है भाई साहब। पहले पूरी बात सुनो, उसके बाद डिसाइड करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चलो पिछले श्लोक में जो कहा उसको और पूरा कर देते हैं कि ये जो ज्ञान यहाँ से जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो उसका उपयोग भी मेरे ही हिसाब से होगा, तभी हम ऐसा मान के चलेंगे कि मतलब इस वीडियो से आदमी लाभान्वित हुआ। और अगर आदमी ये सब सुन के थोड़ी देर के लिए अपने मन माफिक आचरण कर रहा है, तो मान के चलो मैंने उसको कुछ दिया ही नहीं और वो ज्ञान उसे लग ना पाएगा। मतलब क्या कर रहा है अगर आदमी? मैं केवल गीता की बात करूं तो जैसे कृष्ण गीता में ये कह रहे हूँ कि भाई अगर इस हिसाब से चलेगा तो मुक्त हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा जरा भी चला तो नष्ट हो जाएगा। ये 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक, तो वो पहले ही ले आता हूँ अपने वीडियो में कि ये गीता और इसकी मैं डिटेल में गया, तो उस डिटेल को सुन के अगर तुम उसको आचरण कर पाए तो समझो कि ठीक है। इसके अलावा तुमने ज़्यादा दिमाग लगाया उसमें तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा कोई लेना ही देना नहीं। भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। डर मुझे भी लगता है भाई, कोई बम ना फोड़ दे यार ये वीडियो देख, ठीक है, मजाक कर लो, सिर्फ जोक है ये। तुम अभी मेरे मतलब एक तो एज के नहीं हो, दूसरी चीज़ मुझे जानते नहीं हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं सीरियस बोल रहा हूँ, मैं जोक कर रहा हूँ। मेरे अपने लोग तो समझते हैं कि क्या मजाक कर रहा है और क्या सीरियस है। तो दिस वाज अ जोक बट अ सीरियस जोक। ठीक है, सीरियसनेस है उसमें। तो अर्जुन को मोह पकड़ा हुआ है रिश्तेदारी का, सामने जो लोग खड़े हैं उनका, हमें अलग अलग मोह पकड़े हुए, केवल भोगों का नहीं। किसी को कोई मोह होता है, किसी को कोई मोह होता है, ठीक है। केवल भोगों से नहीं, कोई आदमी जंगल में बैठा हो सकता है, उसको अलग मोह हो सकता है, मैंने इतना पा लिया, मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, अहंकार है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये सब मोह, अहंकार, इन सब श्रेणियों में आते हैं। तो होता क्या है कि जिस समय में भी, काल यानी समय, तेरी बुद्धि, अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं, मोह रूप, चाहे मोह हो, दलदल को, बात केवल मोह नहीं है, या चूंकि अर्जुन से वो कह रहा है इसलिए मोह कह रहा है, अपन बात कर रहा है अहंकार भी हो सकता है, वो राग हो सकता है, वो द्वेष हो सकता है, वो ईर्ष्या हो सकती है, वो मोह हो सकता है, वो मत्सर हो सकता है। ये 6 चीज़ें क्या होती है मैं तुम्हें बताऊँ। अहंकार जानते हो तुम, है, मोह जानते हो तुम, राग जानते हो तुम। राग यानी प्रेम समझ लो, मतलब प्रेम अलग चीज़ होता है, लेकिन एक मतलब एक होता है प्यार और एक होता है क्या, तो होता है एक शब्द। अच्छा, आसक्ति जानते हो तुम, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आसक्त हो। मैं इन सबको मतलब और डिटेल में ढूंढूंगा कि कैसे उसको अच्छे से समझा सकूं तुम्हें। मोह का मतलब जानते हो तुम, है, मत्सर का मतलब भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो ये 6 जो है राक्षस कहे गए ऐसे, और क्रोध, दैट इज आल्सो है। ऐसे ये सारे ऐसे गड्ढे हैं जिसमें आदमी फंसा रहता है। अच्छा, ये फिर कुछ भाव भी है इस शरीर में है, तो ये सब रहते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इनसे मुक्त होना ही तो योगी बनना है आदमी, तभी योगी हो पाता है, ठीक है। आज मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति है कि मैं आदमी से ऐसे हाथ, मतलब यहीं बैठे बैठे हाथ डालूँ और तुम्हारी आत्मा खींच के निकाल दूँ। मुझे ना बंदूक की ज़रूरत है, ना चाकू की, ना छुरी की, ठीक है। इतनी पावर मैंने अपने तपस्या से, विद्याओं से प्राप्त कर ली। चाहे यहाँ बैठ के, चाहे कहीं दूर बैठ के भी मैं ऐसे घुसूँ तो मैं ऐसे निकाल लूँ। अब अगर इसका टेम्परामेंट थोड़ा लो रहेगा इस आदमी का, ठीक है, तो हर चौथा बंदा मारा जाएगा इसके हाथ से। गुस्सा अगर तेज है ऐसे आदमी का, ठीक। तो होता क्या है कि यही बात है कि
आप एक सर्टेन लेवल पे तभी पहुंच पाते हो जब आपको ये चीज़ें हैंडल करना आ जाएं। अगर ये चीज़ें आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज़ें क्या करेंगी, आपको वहाँ से गिरा देंगी। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है मोह रूप की। अच्छा, फिर सिद्धि और असिद्धि, यहाँ पे मैं बात ये कर रहा था कि वहाँ से गिरा देंगी, मतलब अगर आपको ये समत्व बुद्धि रूपी योग अगर आपको नहीं पता है, अगर आप समान भाव नहीं रखते सिद्धि और असिद्धि में, तब वो समस्या और आती हैं। और यहाँ पे मैं बात ये कर रहा हूँ कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार हो जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन फंसे हैं मोह रूप दलदल में, आदमी फंसा है न जाने कितने दलदल में, तुम और मैं फंसे हुए हैं ये 6 दलदलों में। ठीक है, उसका महाभारत युद्ध है, तुम्हारा मेरा जीवन महायुद्ध है। जिसने ये सिद्धि और असिद्धि में सम रहना सीख लिया, इस प्रकार का जीवन, उसी समय, ये प्रैक्टिस की बात है, उसी समय मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही सेकंड में हो जाएगा। जब तुम इसको आज से प्रैक्टिस करने जाओगे तुम्हें 60 साल लग सकते हैं। ठीक है, उस समय क्या होगा, जैसे ही ये ज्ञान तुम पे उतरेगा, यानी तुम वही बात है जिन्हीं को सिद्ध करने में लगे हुए इन श्लोकों के माध्यम से, या इन श्लोकों को तुम डेली प्रतिदिन रिसाइट कर रहे हो अपने भीतर, और वो धीरे धीरे सिद्ध होते जा रहे हैं, मंत्र या श्लोक तुम्हें तुम्हारे अंदर उतरते जा रहे हैं, या तुम्हें जो है खुद टॉर्च दिखा रहे हैं कि हाँ भाई कैसे काम होता है। जिस दिन वो तुम्हें प्राप्त हो गए भीतर पूरी तरीके से, और तुम ये कह पाए कि हाँ मैंने गीता के दूसरे अध्याय को अपने भीतर ही जान लिया, किताब में जो लिखा है वो बात अलग है। लोग जो कहते हैं टीवी पे इधर उधर, गौरव भाई ने जो कहा वो बिल्कुल अलग है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने अपने भीतर पा लिया दूसरे अध्याय को, ये जिन्हीं मैंने सिद्ध कर लिया अपने भीतर। उसी समय क्या होगा कि सुनने में आने वाले इस लोक के और परलोक संबंधी जितने भी भोग हैं, भाई परलोक के भी भोग हैं। ऐसा आदमी जो है वो बैठ के ऐसे ऐसे हाथ में निकाल रहा, फेंक रहा है, ये वो इंद्र बनना चाह रहा है। इंद्र नहीं बनना चाह रहा तो खुद भगवान बनना चाह रहा है। वो तो है ही भगवान, आज भी है कि नहीं। मैं हूँ, मैं आज ही भगवान हूँ, मुझे कहीं आने जाने की ज़रूरत तो नहीं है। जब मैं इतना कुछ कर लेता हूँ, हवा में उड़ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ टाइप्स, ठीक है। लेकिन इसकी आदमी की वहाँ भी रुचि नहीं होगी, ठीक है। हमें भी ऐसा बनना है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये परलोक संबंधी भोग हैं, अपन केवल इन्हीं भोगों में इतने आसक्त रहते हैं कि मुझे इतना पैसा मिल जाए, इसके लिए मैं दिन रात कोल्हू की बैल की तरह पिरा हुआ हूँ। ये है इस लोक के भोग। एक सिद्धि ऐसी है कि तुम, मैं ऐसे उदाहरण है ये सब, एक सिद्धि ऐसी है कि तुम्हें एक वो पारसमणि मिल गई। पारसमणि मतलब तुम जिस चीज़ से टच करो वो सोना बन जाता। तुम गए जंगल में और 10 साल में ये ढूंढ लाए तो, ठीक है। अब तुम हर चीज़ को सोना करते घूम रहे हो, तो ये पैसा ही मिल गया ना तुम्हें एक तरीके से, है ना। तो ये जो भोग है, ये पारसमणि टाइप की चीज़ है, ये इस लोक के नहीं है ना, तुम्हें ऐसे देखने सुनने समझने में आएंगी। ऐसी ऐसी सिद्धियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें वो पारलौकिक हैं। जिस समय तुम्हारा मन ना यहाँ के भोगों में लगा और ना ऐसी चीज़ों में लगा, अरे होता होगा यार, हमें क्या लेना देना, हमें तो केवल भक्ति चाहिए कृष्ण की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, चैतन्य महाप्रभु। तो बस समझ लो कि तुम्हारा काम बन गया हो, ठीक है। क्योंकि होगा ये कि अगर तुमने उन पारलौकिक भोगों से, चलो यहाँ के भोगों से बचेगी, यार ये चीज़ इतनी अच्छी थोड़ी है यार, अच्छा तो ये है कि ऐसे हाथ किया और ऐसे निकाल ली, फिर ऐसे किया तो मरा हुआ जिंदा हो गया, ये कुछ है यार। अब ये क्या हुआ, तुम वहाँ अटक गए ना, मुक्ति नहीं हुई फिर अगर बात करें परमात्मा की या कृष्ण जैसे आदमी की, तो वो ऐसा कुर्सी पे बैठा होगा, अच्छा इसमें मज़ा आ रहा, बोले हाँ आ रहा, तो तुम बोले चलो तुम्हें देवता बनाए दे। मुक्त नहीं हो तुम, देवता बन ही बन जाओ। अच्छा, जिसने ये कह दिया कि नहीं कृष्ण नहीं भाई, मुझे देवता मैं क्यों कर बनूंगा मैं, फिर अब जब ये इस पर भी ना मान रहा आदमी,
और उसको मनाए परेशान है, अरे बन जा, देख कैसा वैसा ये वो। अरे मुझे क्यों बनना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मतलब जो इस बात पर डटा हुआ है, तो फिर अंत क्या होता है इसका कि कृष्ण कहते हैं कि फिर चल तुझे परमात्मा ही बनाए दे, फिर तू खुद कृष्ण हो जा। अब जब तू मान ही नहीं रहा बिल्कुल, और जो उस सीढ़ी पे भी अटका रह गया कि ऐसे हट डाला, ऐसे निकाल लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आंधी चला दी, मरे को जला दिए, अटक अगर गया, ये रास्ते में मिलेंगी लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, ऐसा शास्त्रों की वाणी, इससे और आगे है। तो यहाँ तक भी आके अगर कोई रुक गया तो वो देवता हो गया, परमात्मा वो ना बन पाया, मुक्त वो ना हो पाया। ठीक है, इससे भी आगे जो निकल गया, मैंने क्या कहा, भेद गया इसको भी जो, ठीक है, स्वर्ग के सुखों को भोग भेद गया, इसको कोई भेद गया, तो वो फिर परमात्मा में स्थित हुआ सीधा जाके। ठीक, वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्य वापस्यसि। और फिर क्या होगा, जब इस समत्व रूप योग को, यानी इस जिनी को तूने अपने जीवन में जिस दिन सिद्ध कर लिया, ये याद रखना कि ये सिद्ध नहीं है, ये जिन्नात, ये जिन्न, ये जिनी सिद्ध नहीं है, इसको सिद्ध करना पड़ेगा और बहुत प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। जिस दिन ये सिद्ध कर लिया तुमने अपने भीतर, उस दिन क्या होगा, वैराग्य को प्राप्त हो गए तुम। फिर ना तुम्हारा यहाँ मन लग रहा ना, परलोक संबंधी जितने वो हो गए, मज़ा ही नहीं आ रहा होगा। उस दिन होगा ये कि और फिर भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में ही अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू इस योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। भाई हो सकता है मैं इसको किसी और तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि होता है कि कभी कभी मैं खुद ही नहीं रहता, मेरा दिमाग हर समय अलर्ट नहीं रहते आप। तो मैंने क्या कहा कि ये हो सकता है मैं आज इसको ऐसे समझा रहा हूँ, कल मैं इसको ऐसे समझाने लग जाऊँ, परसों ऐसे समझाने लग जाऊँ, नरसों ऐसे ऐसे। इतनी डायमेंशनल दुनिया है ये, आज पता नहीं दिमाग में यही बातें आ रही हैं तो ये करना है, कल हो सकता है इसी श्लोक को मैं जैसे किसी और तरीके से समझाने लगूं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप उस वही जिनी और वही परमात्मा में, फिर क्या होगा, अचल और स्थिर ठहर जाएगा। सीधी सी बात जब ये है कि जब तुमने स्वर्ग के भोगों को भी एक साइड टांग दिया, सिद्धियों को भी एक साइड, मतलब जब तुम्हारा मन फिर कहीं लगा ही नहीं, और जब परमात्मा ही तुम्हें चाहिए है और परमात्मा ही तुम्हारा एक दौड़ है, परमात्मा, केवल परमात्मा, तो बस तुम्हारी बुद्धि जो है फिर ये जो भांति भांति के वचन हैं या भांति भांति के चमत्कार, वचन आदमी कानों से सुनता है, चमत्कार तुम आंखों से देखोगे, तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। भाई कह दिया ना कि हमें नहीं है, मतलब नहीं है तो नहीं है, फिर उस दिन कहाँ के अधिकारी होगा, तुम सीधे सीधे परमात्मा के अधिकारी हो। ठीक है, तो बस यही वो कह रहा है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई, भांति भांति के वचन हो या भांति भांति के चमत्कार भी देखती है आँख, वचन कान से सुने जाते, चमत्कार आँख से देखती, जो विचलित हो जाती ना बुद्धि, जब परमात्मा में ही अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तू इस योग के माध्यम से, जो समत्व योग, इस योग को तू प्राप्त हो जाएगा, अर्थात परमात्मा से तेरा नित्य संयोग हो जाएगा, परमात्मा में ही स्थित हो जाएगा, सीधी सी बात। ठीक, अब अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किमा। इस प्रकार
भगवान के वचनों को सुनकर फिर अर्जुन पूछते हैं उनसे कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अब कृष्ण ने कहीं समाधि का तो भाषा, समाधि अभी अपन नित्य श्लोक पढ़े, समाधि की तो कोई बात नहीं करी। फिर ये अर्जुन को अचानक क्या हुआ कि ये समाधि शब्द ले आए बीच में। तो ये कोई नहीं जानता। रीडिंग बिटवीन द लाइन हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अर्जुन ने इस स्थिति को समाधि, अब तुम युद्ध के मैदान में अचानक से, अब अगर यही बात कोई मुझसे पूछे कि यार गीता तो हुई है लड़ाई पे, युद्ध पे, तुम ये कौन सा ज्ञान पेलने लग गए साइड बाय साइड उसके? तो ये समाधि वहाँ युद्ध के मैदान में, समाधि तो अभी कृष्ण ने खुद नहीं कही कहीं अभी। फिर ये अर्जुन कहाँ समाधि पे पहुँच गए? वे कहाँ ध्यान और परमात्मा और समाधि की बात कहाँ कर रहा है अगला आदमी बीच युद्ध के मैदान में? इसको तो पूछना चाहिए कि भाई साहब कौन सा बाण निकाल के मारूं, आप तो ये बताओ। ये तो समाधि पूछ रहा, और जबकि अभी समाधि शब्द नहीं आया। मतलब बात ये चल रही है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो मैं कह रहा हूँ ना, वही कि परमात्मा का नित्य संयोग, ये समाधि पहुँच गया आदमी परमात्मा से, जिसका नित्य संयोग हो गया, यानी ये जिसने परमात्मा को पा लिया या मुक्त हो गया, समाधि है उसकी। ठीक है, तो रीडिंग बिटवीन द लाइन, केवल हम उस शाम को या उस क्षण में जब कृष्ण और अर्जुन के बीच ये संवाद चल रहा है गीता में, गीता के रूप में, तो मैं बैठा बगल में देख रहा हूँ कि अर्जुन पकड़ गया है वो फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी पे कृष्ण ये सब बातें उसको बता रहा है। तब अर्जुन ने जब ये फ्रिक्वेंसी पकड़ी है जो कृष्ण उसको देना चाह रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तब उसकी भाषा बदली युद्ध से, फिर वो पहुंचा, समाधि आई उसके दिमाग में कि ऐसा पुरुष तो वही होता है जो समाधि लगाए, मतलब जिसकी समाधि लग गई हो वही परमात्मा को भीतर प्राप्त करता है, ऐसा सुनते जानते आए हैं। तो फिर ऐसे आदमी के क्या लक्षण, कैसे बोलता है और कैसे चलता है? अब समाधिस्थ व्यक्ति जो है, उसको समाधिस्थ व्यक्ति नहीं कहा, स्थित प्रज्ञ का। स्थित प्रज्ञ एक शब्द है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई। प्रज्ञा कहा जाता है, बुद्धि तो बुद्धि है। हिंदी और संस्कृत, ये संस्कृति बहुत पुरानी है, बहुत अजीब है, बहुत अलग ही लेवल की है। बुद्धि की भी एक चेतना, एक ऐसी स्थिति जिसको प्रज्ञा कहा गया है। ठीक है, तो जिसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि थोड़ी देर के लिए स्थित है, स्थित है या स्थिर है, स्थिर है काय में, परमात्मा में, स्थित है काय में, परमात्मा में। तो ऐसे स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है? तो श्री भगवान क्या कहते हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्माना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। भगवान ये कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और आत्मा से ही आत्मा में सदा संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। होता क्या है कि ये एक्सरसाइज या प्रैक्टिस से आने वाली चीज़ है तुम्हारे जीवन में 10 साल बाद की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कैसे होगा यही, लेकिन इसके लिए तुम्हें 10 साल थोड़ा घर में रुक के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहले तुम्हें अपने मन की सारी कामनाओं को गिराना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज वैसी एक्सरसाइज नहीं है, इसकी मशीनें जो है ना, ये संसार इसकी मशीन है, लोग मशीनें हैं, इनके साथ डील कर करके, इन मशीनों पे प्रैक्टिस और वर्कआउट कर करके मन की सारी कामनाओं को तुम्हें गिराना होगा। जिसने अपने मन की सारी कामनाओं को गिरा दिया
तब वो देखेगा कि ये मन और इसकी कामनाएं मैं नहीं हूँ, तब उसका आत्मा से थोड़ा सा पहला परिचय होगा। ये आत्मा वो आत्मा है जो परमात्मा का ही अंश है, या खुद परमात्मा ही है, या ये वो पावरफुल एटम है इन दिस वेरी बॉडी जो इस पूरी दुनिया में प्रलय ला सकता है, अकेला एक इंडिविजुअल खुद मैं मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल जिसके पास आत्मा की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, उसके लिए इम्पॉसिबल शब्द नहीं बना, ये याद रखना। तो मैंने तुम्हें ये पहले ही बताया उन पहले वीडियो में कि इसलिए ये चीज़ों को बहुत अंदर छुपा दिया है छुपाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ तक की यात्रा कर ली तो तुमने फिर ऐसी तैसी कर ली, तुम होगा दूसरे खुदा, फिर दूसरे ईश्वर, दूसरे परमात्मा। फिर क्या है कि अगर वैसे तो हमेशा एक लाइन में कहता रहता हूँ, सारे सयाने एक मत, ये बात मैंने भी देखी है कि तुम जब उतनी भीतर की यात्रा करोगे तो फिर तो तुम्हारे परमात्मा से तुम एक ही कार हो, फिर उसके और तुम्हारे प्लान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर कहीं अंतर हो गया थोड़ी देर के लिए, ठोक पीट के तुम्हें बनाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर तुम्हारा उसके प्लान से कोई अंतर हो गया तो वो कहेगा कि दुनिया गर्त में जाएगी, तुम कहोगे कि नहीं दुनिया गर्त में नहीं जाएगी। लड़ाई हो गई है। अब दो महाशक्ति जब टकराती हैं तब मतलब स्थिति यही अलग होती है, ठीक है। अब एक कह रहा कि जाएगी, एक कह रहा नहीं जाएगी, या दूसरा कह रहा जाएगी, एक कह रहा नहीं जाएगी। अब हो गई लड़ाई। अब जब दो बाण कह लो या दो परमात्मा कह लो या दो आत्माएं जब टकराएंगी, और वो भी इतनी पावरफुल, जब दो सांड आपस में भिड़ते हैं रोड पे, तो आसपास के लोग छोड़ देते हैं वो जगह कि पता नहीं यार आपस में लड़ रहे हैं कब आके और हम पे, मतलब एक दो हैवी ड्राइवर हैं यार लाइफ में, ठीक है। तो कौन है यार वो? तो मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का जिस समय आप भलीभांति त्याग कर देते हो, तब आपको अपने भीतर आत्मा का इतना सा परिचय मिलता है। फिर उस पर आपको काम करना रहता है दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात। फिर जब उसको आप अपने भीतर प्राप्त कर लेते हो, तब फिर वो स्थितियाँ होती हैं जो मैंने बताई। उससे पहले ये होता है कि जिसने अपने अंदर अपनी आत्मा को पा लिया, फिर वो उस आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहेगा। फिर दुनिया की दूसरी चीज़ें उसको इतना अट्रैक्ट कर नहीं पाएंगी अपनी तरफ, ठीक है। फिर दुनिया की दूसरी चीज़ें उसको अपनी ओर खींच ना पाएंगी उतनी, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है कि दुनिया की चीज़ें उसको ललायत नहीं कर पाएंगी, ललचा नहीं पाएंगी, ठीक है। और ऐसे में जब ये घटना घटेगी तो ठीक उस समय में वो आदमी अपनी बुद्धि में स्थित रहेगा, परमात्मा में ही स्थित रहेगा, अपनी बुद्धि पकड़ में रहेगी, उसकी बुद्धि स्थिर रहेगी, उसकी बुद्धि का इसमें परमात्मा में। तो उस काल में वो ऑब्वियसली अपने आप ही स्थिर बुद्धि वाला या स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा। तो एक बात का जवाब हुआ। फिर दुखेषु नु दिग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिसने अपने भीतर अपनी आत्मा को पा लिया। और एक श्लोक आता है ऐसे गीता में जो अभी तक हम पढ़ के आए उन्हीं में से, कि ये सुख और दुख जो है केवल इंद्रिय और विषय के संयोग है ना, अनित्य हैं, आते हैं जाते हैं, इनको परमानेंट इन नेचर मान के नहीं चल रहा है। तो उसी को आगे वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, मिले ठीक ना मिले ठीक, ना ये हिला पा रही तुम्हें, ना दुख हिला पा रहा है तुम्हें, ना सुख हिला पा रहा है तुम्हें। और राग
राग यानी मोह का ही एक रूप है। भय, क्रोध नष्ट हो गए हैं जिसके, ठीक है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। भय से बहुत बड़ी दुनिया चलती है। मृत्यु का भय बहुत से काम करवाता है आदमी से। भय 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 भय, क्रोध, सुख दुख, राग, ये सब जिसने जीते जी अपने शरीर में मिटा लिए, ठीक है। और सीधी सी बात है, ये सब मिटेंगे कैसे? मिटेंगे तभी जब वो पारसमणि जो मैंने तुमसे कहा था ना, या आत्मा जो है वो एक दिया है, लाइट। और एक तुम्हें ही बता रहा हूँ मैं एक वीडियो में, सैकड़ों सूर्य जैसे उदित होते हैं वैसा परमात्मा, या एक सूरज तुम अपने भीतर ही लेके चल रहे हो, इतना प्रकाश है उसमें भीतर, ठीक है, भीतर। अभी आंख बंद करते हो तो क्या है, अंधेरा दिखता है। तो जिसको पहले तो ये नॉलेज ही नहीं कि ऐसा है, और चलो मान लिया आज पूरे वर्ल्ड को ये नॉलेज नहीं, एक पूरी दुनिया को ये पता नहीं कि ऐसा है, और चलो मान लिया कि तुम्हें यानी इंडिया को, भारत को ये पता भी है कि चलो ऐसा है, तो भी क्या उखाड़ लिया, उखाड़ लिए यानी तो भी क्या फ़र्क पड़ता है इससे? जिनको नहीं पता वो भी उसी स्थिति में, जिनको पता है वो भी तो उसी स्थिति में। आंख बंद करोगे तुम्हें भी तो अंधेरा ही दिख रहा। फिर स्थिति किसकी अच्छी है? स्थिति उनकी अच्छी है जिनने यहाँ पे भी रुके नहीं है, फिर इससे आगे सर्च शुरू करी। चाहे तुम हो, चाहे दुनिया का कोई आदमी हो, चाहे भारत हो, चाहे विश्व का कोई भी कोना हो, सबके अंदर आंख बंद करने पर अंधेरा ही दिखेगा। कोई भारत में पैदा हो जाने से आदमी मुक्त नहीं हो जाता, कोई जान लेने से आत्मा के स्वभाव को, जैसे मैं कहूँ शक्कर शक्कर शक्कर, तो कहने मात्र से वो मिठास तुम्हारे जबान पे नहीं घुल जाती। फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि आप कहीं भी पैदा हुए हो, चाहे विदेश में, चाहे भारत में, चाहे जानते हो चाहे ना जानते हो, करने से होगा। बाबा की भाषा में करने से होगा। आप करने जाओगे, एक दिन में होने से रहा, 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं। आत्मा ढूंढने निकले हो, ठीक है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मैं तुम्हें बता चुका, पूरी दुनिया हिला सकता है आदमी, ठीक है। तो इतनी आसानी से तो मिल ना जाएगी भाई, ठीक है। मुक्ति ढूंढने निकले हो, मुक्ति यानी ये जो बार बार ए से जेड तुम आके पढ़ते हो ना लाइफ में, और तमाम दुख होते हैं पूरी ज़िंदगी भर, और लोग, अपन तो बहुत अच्छी स्थिति में है, कोई जूते ही खा रहा जीवन भर, ऐसे गरीब घर में पैदा हो गया, ऐसा गरीब बना दिया, चलो उससे बचा आदमी तो किसी को ऐसी बीमारी लाइलाज दे के भेजा है भेजने वाले ने कि वो जीवन भर बस ऐसी तैसी हो रही है उसकी पीड़ा। और जहाँ से भी कुछ पैसा कमाया तो इलाज में, पीड़ा भी झेल रहा है, इलाज भी करा रहा है, पीड़ा भी झेल रहा है, इलाज भी, मुक्त नहीं है। तो अगर यही ज़िंदगी तुम्हें बार बार चाहिए, चलो पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम हो गए थे तो तुम्हें ये शरीर मिल गया, ये घर मिल गया, ऐसे तुम हो गए, ऐसी कोई पीड़ा नहीं मिली। इस जन्म में ज़रूरी नहीं है कि तुम उतने अच्छे काम कर पाओ। फिर कुत्ता भी बनाया जा सकता, गधा भी बनाया जा सकता, हो सकता है इंसान बना दिए जाओ, गरीब घर में भी भेजे जा सकते हो, अच्छे घरों में भी भेजे जा सकते हो, ये भी नहीं जानता कोई, ठीक है। तो सभी ने, लगभग सभी ने, और केवल आज, यानी आज तो कलयुग के दौर में, हम सतयुग में आके आदमी ने, जब बहुत अच्छा दौर है, मैं एक वीडियो में तुम्हें बता रहा हूँ कि अब तो अच्छाई उतनी दिखती नहीं है, एक समय था अच्छा ही अच्छा था, वहाँ फिर भी मन लग जाए आदमी का, ठीक है। अच्छे अच्छे दौर जब इस दुनिया के रहे, तब जो आदमी आया है वो कह रहा है कि हमें दोबारा नहीं आना भाई साहब। तो फिर आज ये, तो फिर जो मैंने एक शब्द हंसते हुए कहा था, फिर आज के युग में तो कौन ही दोबारा पैदा होना चाहेगा आगे। तब तो फिर भी दौर एक अच्छा था, तब तो फिर भी आदमी चलो आ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन उस समय में भी जो लोग हुए वो कह रहे हैं कि हम नहीं आना चाहते दोबारा।
नरक की यातना से भी बढ़ के अगर यातना कोई बताई है किसी ने यानी ऋषि मुनियों ने, तो ये जब गर्भ में जीव रहता है ना, अब मैं कहूँगा नहीं, अब क्या है वो शब्द ऐसे हैं, अब चलो कहता हूँ, ये सौहार्द है, मलमूत्र की कोठरी में बंद है। मतलब इतनी, मतलब नार की यातना से भी बुरी यातना बताई है प्रसव, मतलब गर्भ। कीड़े काटते रहते हैं बोले, छोटे से जीव दिन रात। अच्छा, ये वही हैं जिनको इस बात पे थोड़ा संशय होता है, ये ऋषि मुनि वही हैं जिनने इधर ये बताया भीतर क्या है, और जिनने बैठकर ऐसे पांचांग या ऐसा ज्योतिष रच दिया कि तुम आज से बैठ के 2500 या 5 लाख साल बाद का सूर्य ग्रहण आज बता दोगे। तो ऐसा नहीं है कि वो सब हवा में बातें हैं। जिसको जब परखोगे, साइंस ने जब परखा है, या तो उसके पास जवाब नहीं है कि ऐसा कैसे, ये आज भी ढूंढ ही रहा है वो कई मामलों में जवाब, कई मामलों में है, कई मामलों में नहीं है, अकाट्य है अकाट्य। तो जब वो चीज़ें सच हो रही हैं, तो ये भी तो कहीं कुछ देख के ही लिखा होगा लिखने वाले ने। जिसने 1600 शताब्दी में जब विज्ञान इतना वो नहीं था कि जाके और सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस ढूंढ लाया, जब जिसने 1600 शताब्दी में तुलसीदास जी लिख गए युग सहस्त्र योजन पर भानु, तो अच्छा तुलसीदास ने अपने बुद्धि से नहीं लिखा था, उन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी थी, वो और पुरानी। तो जिस देश में जहाँ ऐसा ज्ञान है, तो वो ज्ञान झूठा फूटा नहीं है, आप उसको जब सत्य की कसौटी पर खरा, मतलब कसोगे वो खरा ही उतरना है। तो वही ऋषि जहाँ इतनी सारी बातें कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इससे बुरी जगह नहीं बनी दुनिया में, गर्भवास। तो अच्छा, फिर वहां से निकले तो दुनिया में जूते खाओ। बुद्ध आकर कह रहे हैं कब, इन महर्षियों से बहुत समय बाद में, कलयुग में, कि संसार केवल दुख स्वरूप, संसार में केवल दुख ही है, सुख जैसा कुछ नहीं है। क्योंकि जिसे तुम सुख मानते हो बेसिकली वो सुख नहीं है। इससे बढ़िया सुख तुम्हें क्या खाने की मतलब शौक है, जिसको तुम सुख मानते हो, भोजन, वही 5 प्लेजर, अरे तुम्हारे पास इससे बढ़ के टेस्ट जो आज तक तुमने किया नहीं होगा वो उपलब्ध है। बस क्या है, वो दुनिया अलग, वो जगह अलग। तो अगर भोगों की भी बात करें तो इस दुनिया में ऐसे भोग ना बने जहाँ अपन आज बैठ रहे हैं, इसको मृत्यु लोक कहा गया है। और लोगों के भोगों की तो सानिया ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो सुख तो यहाँ है नहीं, देखने में आने वाली जितनी भी चीज़ें जो सुख भासती हैं आदमी को गलती से, सुख तो यहाँ सुख का सू नहीं है, और दुख इतने सारे हैं कि पूछो मत। तो बुद्ध कह गए आखिरी में, मतलब सबसे लास्ट एक एनलाइटेंड पर्सन, जो मतलब लास्ट नहीं है बेसिकली, लेकिन एक बड़ा नाम है, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं 9। अब कल्कि ही आएगा, जब आएगा सीधा ख़त्म ही करेगा सबको। कल्कि एक अवतार है विष्णु जी का, इनका कृष्ण जो है, कृष्ण दोबारा आ रहे हैं, अभी कृष्ण है, अब कल्कि बन के आएंगे। ये बीच के दौर में तुम और हम, ठीक। तो कहने का मतलब कलयुग में मतलब है, बाबू ने बता रहे कलयुग में ऐसे कोई भगवान प्रकट नहीं होने वाले थे, मतलब बता रहे थे, जैसे रामायण या महाभारत देखी थी अभी, उसमें बता रहे थे कि कलयुग में कोई भगवान प्रकट नहीं होंगे। अभी नहीं होंगे दोस्त। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, 2000 बीते। 2021 ये बात अपन अपनी उस पीढ़ी तक पहुंचा नहीं पाएंगे, जाने कितनी बार मर कब गई होगी, कितनी ऐसी तैसी हो गई। आज से 4 लाख साल बाद तक आदमी को याद नहीं रहेगा कुछ। आएगा, क्यों नहीं आएगा, आना है उसको। आज अपन इतना ही लेते हैं। आने वाली जो घटना होती तो आज हम यहीं 56वें श्लोक पे इसको ख़त्म कर रहे हैं कि दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुख की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, तथा जिसके राग भय क्रोध आदि नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जब ये सब चीज़ें आपको मिला के भी नहीं हिला पाएंगी, अपने आप स्थिर ही रहोगे। बार बार आदमी अमिताभ बच्चन क्यों बनता है,
जब वो 20 साल से ऐसा परमात्मा की घंटी हिला रहा, लेकिन परमात्मा ने हथेली नहीं उड़ाई, दुख हो गया उसको कि भाई साहब आपने मेरी सुनवाई ना करी। तो उसकी जो परमात्मा में एक बुद्धि स्थिर थी वो अस्थिर हो गई, विश्वास था वो खो गया। तो फिर बात अगेन वो तुम फिसल गए, स्लिप कर गए। तो स्लिप नहीं होना है तो दुखों की प्राप्ति हो चाहे सुखों की। राग भय क्रोध जिसके नष्ट हो गए वो परमात्मा में ही अचल बना रहेगा, चलायमान नहीं होगा, इधर उधर नहीं भागेगा, स्थिर बना रहेगा, स्थिर बना रहेगा। और ऐसे में अगर वो मरा तो मर के वो कहाँ जाएगा? परमात्मा को या निर्विकार परम पद को ही प्राप्त करेगा। रही बात कल की अवतार की, तो आना है उसको, लेकिन समय बहुत है। और ये जो दौर होने वाला है समय, ये बहुत ख़तरनाक होने वाला है। मैंने एक वीडियो डाला है, वो इस बारे में नहीं है कि दौर क्या होने वाला है, वो हम फिर डालेंगे एक अच्छा वीडियो बना के। फ़िलहाल ये है कि आदमी आदमी को खा रहा होगा, ठीक है, कोई रिलेशनशिप बच नहीं जाएंगे। ये सब इन किताबों में है, अलग से कुछ नहीं कह रहा हूँ। रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएंगे, आदमी आदमी को खा रहा होगा, बाप बच्चे को खा रहा होगा अपने, ऑब्वियसली काट के कच्चा बिना फ्राई करे, क्योंकि ये सब रह नहीं जाएगा। तो ऐसी बड़ी विकट स्थितियाँ आने वाले समय की हैं, है ना। और ऐसे में जो दोबारा आना चाहे तो परमात्मा तो बैठा है, स्वागत है, हमारा क्या जा रहा भाई, ठीक है। आज जिन लोगों का ये कहना है कि मैं जो भी कुछ करता हूँ, ऐसे काम जिनको पाप की श्रेणी में रखा गया है, जो उसको दोबारा खींच के लाएंगे, जिसका ये कहना है कि मैं जो करता हूँ अपने परिवार के लिए करता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो तुम अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे, तुम इन्हीं को खाओगे आके। भाई तुम पाप कर रहे हो ना, दूसरे कुछ ऐसे काम कर रहे हो कि ये भी दोबारा फेंके जाएंगे, तुम भी दोबारा फेंके जाओगे, ठीक है। फिर आज से 40 जन्म बाद फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, वो तुम उनके ही पिता हो, अल्टीमेटली तुम इन्हीं को खाओ। तो कुछ ऐसा कर लो कि इन सब लफड़ों से मुक्त होने का अगर कोई उपाय है, वो आदमी को समय रहते खुद भी और अपने बच्चों को भी। सही में ये ऐसा इसलिए है, तुम्हें दिख नहीं रहा, आज आदमी दूसरे के बच्चों को खा रहा है, अपने बच्चों को नहीं खा रहा। चाइना में 1960 और 70 की घटना बता रहा हूँ, आज 2022 चल रहा है, मेरे पास ऐसे सबूत या उदाहरण है कि इस दुनिया में 5 स्टार होटलों में बच्चों का मांस परोसा जा चुका है। पहले, आज से 50 साल पहले की स्थिति बता रहा हूँ। आज तो क्या हो रहा होगा, ये सब दबा छुपा होता है। तो आदमी ने आदमी को खा के देख लिया है, शेर के मुंह में खून लग चुका है। बस ये है कि अभी थोड़ा सा समय है, पूरी तरह ऐसा होने में अभी समय है, कुछ 2000, 20,000, 50,000 साल, लेकिन फिर स्थितियाँ यही रहेंगी, ये आदमी आदमी को ही काट के खाएगा। फिर जब बाप बेटे का जब पता ही नहीं है आदमी को कि कौन बहन है, कौन माँ है, कौन बेटा है, कौन भाई है, तो फिर ये बात कहना ही गलत है ना कि वो अपना बेटा खाए। फिर तो वो मैं एक हूँ, तू एक है, जैसे सांप अपने अंडे ही खा जाता है। ये भी मतलब सब इसी जीवन में उदाहरण है, इसी दुनिया में बने रखे हुए हैं कि अच्छा उसको कोई हिंसा नहीं लगती, कोई अपन देख के ये नहीं कहते कि यार ये क्या कर रहा है, ठीक है। आज ज़रूर हमें बैठ के ये चिंताजनक स्थिति दिख सकती है, लेकिन उस समय वो कॉमन होगा। और जैसे आज बड़े शौक से लोग कपड़े उतार के कहते हैं ना दिस इज़ न्यू नॉर्मल, उस दिन वो सब न्यू नॉर्मल होगा कि फिर आदमी कह रहा है दिस इज़ न्यू नॉर्मल। अरे नॉर्मल ही तो है, सामान्य ही तो है ना। खाते हैं, सब खाते हैं, मैं भी खा रहा हूँ। अब वो बोल नहीं पा रहे होंगे हालांकि, क्योंकि कम्युनिकेशन भी जाएगा, बोलने भाषा खो जाएगी। भाषा क्यों खो जाएगी? क्योंकि जैसे आज मैं ये बोल रहा हूँ तो तुम समझ पा रहे हो। अब जब तुम्हारी ये बात समझ में ही नहीं आना तो फिर इस भाषा का क्या काम? पिछली बार हमने ये डिस्कस किया था ना, फिर इस गीता का क्या काम? तो ये पहले गीता जाएगी, फिर ये भाषा भी खो जाएगी, वर्ड रह नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि चेतना का स्तर इतना गिर चुका होगा कि बोलने समझाने से काम ही ना चल रहा होगा।
मैं रोकता जाऊंगा, अरे भाई 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 क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा, तुम करते ही चले रहे हो जस्ट लाइक अ ज़ॉम्बी। अब इस जगह भाषा का कोई उपयोग रह गया? परमात्मा उठा के अलग कर देगा, अब भाषा वाषा कुछ नहीं रहेगी, आदिवासियों जैसा जीवन होगा, कबीलों जैसा दोबारा। तब वो कल की अवतार आएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है गीता में आगे का एक श्लोक, मैं अभी पहले से पढ़ के बता देता हूँ कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपने संसार सागर से खुद अपना उद्धार करे, नहीं तो इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है। क्योंकि वो चौथे अध्याय का वो श्लोक है कि उसको चाहिए कि वो फिर खुद का अपना उद्धार स्वयं कर ले, क्योंकि ऐसे में उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। और अगर वो इन्हीं भोगों में, जो आज भोग उसको, मतलब आज तुम किसी दूसरे का बच्चा खा रहे हो, ये मैं बहुत रईसों की बात बता रहा हूँ जिनने वो 5 स्टार होटलों में वो मांस परोसा गया, तो उनको क्या लग रहा है कि लेट अस टेस्ट दिस, खा के देखते हैं यार क्या है। तो ये भोग हैं। आज जिन भोगों के प्रति तुम इतने आसक्त हुए जा रहे हैं कि सब कुछ भुला बैठे हो,